देखो आप लोगों को पता नहीं होगा, गड़बड़ में एकदम ऐसे रिकॉर्डिंग मैंने चालू की है। बस रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले कुछ एक इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, ठीक है। हाँ। तो पीछे दिखाओ जरा, वो पीछे नीली लाइट लग रही है, क्या है सबसे पहले वो पीछे के पीछे इंट्रो जो है बाद में दिया जाएगा, पहले लाइट दिखाओ तुम पहले अपना पीछे लाइट जो सेवर। एक्चुअल में लाइट सेवर लिया है। लाइट सेबर ही है वो। ये देख रहे हो, ल्यूक स्काईवॉकर वाली है ये नीली। और क्या लाल भी हो जाएगा, पता नहीं किस स्टाइल पे हो ये क्या सीधा काइलो रेन नहीं, डार्थ वेडर। काइलो रेन वाली तो यूं भी निकलती है। पता नहीं ये क्या देख बन रहे गया हैं, मेस विंदु। सीधा बंदे ने अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं होगा, ये स्ट्रीम चालू करने से पहले हम लोग बोल रहे थे कि यार पीछे नया सेटअप अच्छा लग रहा है, पीछे नीली लाइट लगा है। तो हमने ऐसे पूछ लिया कि कौन सी लाइट है, कैसी लाइट है, फिर अपने को पता चला। अच्छा ठीक है, ये लाइट आप लोगों ने देख ली, अंदाजा लगाओ कितने की होगी, कितने की होगी, अंदाजा लगा। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। लगाओ हो गए 2 मिनट। हाँ हो गए 2 मिनट। चलो मोहित बताओ कितने की थी। मोहित ने प्राइस सर्च किया है। मैंने सर्च किया है, ये 15,000 की लाइट है। 15,000 15 था। नहीं, कुछ सिर्फ पैसे कम लाइट, होंगे। सिर्फ लाइट 1 रुपए कम होगा। 14,999। पानी गले से नीचे नहीं उतर रहा है मेरे, थूक नहीं गटक पा रहा हूँ मैं जब से मेरे को पता लगा है। नहीं एक्चुअली में बता, रुको तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा। ठीक। लेकिन आप में से ऐसे लोग जो कि सोच रहे हैं कि ये मैन ऑफ कल्चर से मिल रहा है, तो नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। 15,000 लाइट कहाँ से मिलेगा? सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप। कहाँ से सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनका एक्सप्लेनेशन बताओ भाई, क्या बोल देखो यार, अभी एक्चुअली में जैसे अपन ने बात की है, बादल से बात की कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थी टैक्सेस को लेकर, तो अपन को अपने कैमरा डिले करना पड़ा और मैंने खर्च करने के लिए पैसे रखे हुए थे, मेरे हाथ में लगी हुई थी खुजली और काफ़ी टाइम से इम्पोर्टेंट भी था। और काफ़ी लंबा सर्च करने के बाद मैं चाह रहा था थोड़ी लंबी बैटरी लाइफ मेरे को मिले, तो मेरे को ये बेहतर ऑप्शन लगा। वो सीए ने इनके बोला यार तुमको खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव दिखाने पड़ेगी। तो ये जो है सीधा गए और ऐसा हमारे हाथ में खुजली लगती है तो मैं जाके पानी पूरी खा लेते हैं, छोले टिकिया खा लेते हैं। इनके हाथ में खुजली लगती है तो 15,000 की लाइट खरीद लाते हैं ये। लाइट भाई तुम पूरे घर को आरजीबी लगा दोगे फिर भी उसको 15,000 की लाइट नहीं इसके लगेगी। पीछे कहानी है कि मैंने पीछे से पूछा यार, मैंने कहा पीछे वो लाइट अच्छी लग रही है। मैं भी सोच रहा था कि वो ऐसे पीछे 2 तरह की लाइट लगाऊं। मैंने सोचा कितने की होगी, 200 रुपए की, 300 रुपए की। मैंने कहा 1,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। वो टाटा क्लिक पे मिल रही है, ये मॉडल है गोडॉक्स की। जब इसने गोडॉक्स बोला तो मैं तभी समझ गया, मैंने कहा गोडॉक्स की लाइट है तो सस्ती तो होगी नहीं। मैंने कहा चलो एक बार देखे उससे कितनी महंगी है। जितनी भी मैंने सोची थी इतनी तो नहीं सोची थी। वही देखो, इनकम हो या ना हो, शौक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नहीं अपना क्या है, अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करना, मैन ऑफ ठीक है। कल्चर, मैन ऑफ कल्चर। लेंगे तो बढ़िया लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट लेने की बात हो रही है। वही बोल रहा था कि वीडियो के अंदर बंदा वो ब्लू लाइट देखी सीधा उसको ऑर्गेज़म आ जाए। हाय 15,000 की लाइट लगा दी भाई ने। इसीलिए तो मैंने कैमरा डिले कर दिया, वरना लेंगे तो वही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। मतलब तुम लोगों को एक बात बताऊं, उनका ना माइक और कैमरा इतना महंगा नहीं होगा जितना महंगा लाइट लिया है उन्होंने। सही बोल रहा हूं मैं? माइक, हाँ माइक कितने का है? नहीं माइक 16,000 का। ओह ओके। ये मैं देखो ब्लू सिंबल 5,000 बस। आता हूँ मैं, मिलते हैं। आज काम करेगा ये, अगले हफ्ते शिफ्ट कर ले। देखो अच्छा। यार मतलब पीछे एक्चुअल इतना, मतलब हम भी कर रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। मैं तो मतलब ऐसे लग रहा है मेरे को, मैं तो ये एक पीछे 50 रुपए की रिंग लाइट लगा रखी है मैंने। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो मेरा यही है। नहीं यार, लेकिन देखो सही है, बंदा तरक्की कर रहा है, अच्छा है, अच्छी बात है। मैं और बादल तो खामखा ही बदनाम है 10 लाख 20 लाख को लेकर। असली तो हम लोग झगड़ा करते रहेंगे, तू 10 लाख कमाता है, तू 20 लाख कमाता है। असली जो है 50 लाख। 50 लाख। ओ बाप रे बाप। देखो मैं ये बात बताऊँ, अगर मैं 50 लाख भी कमाने लगूंगा तो वीडियो बनाना नहीं छोड़ू, मैं बता रहा हूँ। ये भी सही। तो 50 लाख कमाने लगोगे तो फिर तो और बनाओगे ना, और तो नहीं छोड़ेंगे। फिर क्यों छोड़ोगे? फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। नहीं तब मैं पैसों के लिए नहीं बना रहा हूँ। अच्छा फिर
पिछली पॉडकास्ट में बोला था ना कि मैंने क्यों यूट्यूब चालू किया था। हाँ पैसों, लेकिन अब किसके लिए बना रहे हो वो पूछ रहा हूँ। अब पर्पस बड़ा हो गया है, ठीक है। शौक भी कोई चीज होती है बादल बाबू, सिर्फ बिजनेस नहीं देखा जाता हर कहीं। लाइटें और इनके शौक तो पता ही है अपने को। लेने देने वाले लाइट हाँ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं। बंदे का शौक लाइट में बहुत ज्यादा है। भाई आप क्या समझ रहे थे? पिक्सार मॉम्स नहीं वो भी वो झूठे बदनाम हूँ। आज नहीं तो क्या कल पता डिज्नी वाले हायर ही कर ले। अच्छा, मतलब अगली पिक्चर के अंदर पिक्सार मॉम ठीक से बनी है कि नहीं टेस्ट करने के लिए बारबी डॉल्स पीजे का ओपिनियन पहले ले लेते हैं कि सब सही है ना। यार वो 50 लाख वाला यूट्यूबर था ना। हाँ, उसको बुलाओ पहले, उसको बुलाओ। ऐसा कौन 15,000 की लाइट तो हम लोग अपने स्टूडियो में नहीं यूज करते। ये बंदा वीडियो बनाने के लिए पीछे वाली वो भी। ये इसको कौन सी लाइट बोलते हैं? बैक कोई स्पेसिफिक नाम है इसका, जो भी होगा वो लाइट, वो वाली लाइट, वही मतलब फिल लाइट ऐसे सामने मुंह पे आती है, वो नहीं, वो नहीं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड नहीं, बैक कुछ अलग ना, नहीं कुछ अलग स्पेसिफिक नाम है इसका। नहीं लेने के बाद मैं भी सोच रहा था यार ज्यादा कर दिया है, खैर छोड़ो, ले ही लिया है। शौक यार, शौक कीजिए यार, शौक अभी शौक की बात है, शौक बड़ी चीज होती है। फिर मेरे को फिर पता है, ऐसे ही जब रिकॉर्ड करके छोड़ दिया था मैं, 2 घंटे तक चालू ही था ये। तो ऐसे चालू छोड़ना उसको बीच में कभी कि शौक के लिए कि देख रहे हैं भाई, इसीलिए तेरे को लिया मैंने, क्योंकि तू ज्यादा चलता है। अब चल के दिखा। चल देख रहा हूं मैं 15,000। अच्छा पहले, अच्छा अभी बताओ। अब एक काम कर, रंग बदल। पता है ये है गोडॉक्स वालों के लिए। इसमें क्या है देखोगे, गोडॉक्स वाले देख रहे होंगे तो कहेंगे स्पॉन्सर नहीं किया, ओके क्या चल रहा है ये। बता एक इसमें इन्होंने दिया जैसे लग रहा है कोई स्नॉइपर की गन निकाल रहा था। और वही मैं बोलने वाला था भाई, ये क्या है, स्नाइपर केस लग रहा है ये तो। बंदूक इसमें इन्होंने बताया रिमोट का स्लॉट ये दिया हुआ है कोने में, ठीक है, यहाँ ये रहा, लेकिन रिमोट नहीं है। हाँ तो रिमोट कहाँ है, आया ही नहीं। हाँ, और उसमें लिखा हुआ था कि रिमोट नॉट इंक्लूडेड, हटा दिया इन्होंने। तो मतलब इधर स्लॉट क्यों दिया, ये भी हटा दिया। रिमोट के 10,000 मांग लेंगे वो। रिमोट चाहिए 10,000 अलग से। तो मैं क्या छोड़ो, बिना रिमोट के चला। फिर उसके बाद तुमको ऐसे लाइट के साथ साथ रिमोट भी साथ में रखना पड़ेगा। चल तू दब और तू जला इसको। किसी दिन ना ये सारा सामान मेरा म्यूजियम में रखाएगा, ठीक है। क्या पीजे एक्सप्लेन के ये सारी चीजों की वजह से इन्होंने सब शुरू किया हुआ था। पीजे म्यूजियम। वो ये बोल रहे थे ना, क्या पता किसी दिन फेमस बन जाऊं, क्या पता मरने के बाद थोड़ी ना, कह रहा था। पिजूजियम। तो इसीलिए अगर आप पिजूजियम बनवाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। पिछली बार जब आपने वो बात छेड़ी दी है, तो देखो लास्ट वाली पॉडकास्ट में मैंने खुला चैलेंज दिया था, चैलेंज कि ठीक है वो पॉडकास्ट जाने के 4 दिन बाद क्या तुम 1 लाख करा सकते हो। जब वो पॉडकास्ट गया तब अपने थे 50,000 सब्सक्राइबर्स। आज उस पॉडकास्ट को गए 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, पॉडकास्ट को 1,60,000 व्यूज आ चुके हैं, लेकिन आज के टाइम अपने सब्सक्राइबर हैं सिर्फ 55,000। तो आप लोग चैलेंज जो है वो ऑलमोस्ट हार चुके हो। क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कैसा फील हो रहा है? क्या बताएं, हमने जनता के सामने उनकी मर्यादा के ऊपर बात रखी हुई थी, मगर फिर भी मर्यादा को उन्होंने पूरा ये जोश में 15,000 की लाइट खरीद के आया। हाँ कि चलो सब्सक्राइबर करेंगे पूरा। नहीं, पर मेरे को अभी भी भरोसा है। नहीं, एक ही दिन बचा है, नहीं हो पाएगा। अब इस वाली पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे ना। मुझे पता है, इसलिए मैंने चैलेंज दिया। तो तुम लोग भी और तुम ऑडियंस सब हार चुके हो। अपन उम्मीद नहीं छोड़ेगे, ठीक है, मेरे को भरोसा है इस वाली पॉडकास्ट। नहीं, जब तक लोग देख रहे हैं तब तक मैं यही हूँ। मैं हिलने वाला नहीं। देखो मैं मतलब सोच के देखो ना, 1,60,000 लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइबर बड़े सिर्फ 5,000, वो भी चैलेंज देने के बाद। हाँ नहीं देखा मेरे को। ये तुम्हें पता है ना कि हम दोनों के साथ साथ तुम्हारा चैनल भी है, तो तुम्हारी ऑडियंस भी है जिसपे ऐसे तुम हंस रहे हो। हाँ तो मेरे को पहले से पता है वो लोग नहीं करेंगे। मैं अपने मेन चैनल पे भीख मांग के थक गया हूँ मैं। कर दो, नहीं करते। मैंने अब तो मांगना भी छोड़ दिया। मैं तो मांगता हूँ, मांगना चाहिए। हम बहुत ज्यादा बेशरम है। मांग चाहिए भाई। नहीं, मैं मांगने से मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
ठीक है, जैसे भी आदमी का प्रेफरेंस है। लेकिन मेरे को क्या लगता है ना, मेरे को क्या लगता है कि ये चैनल से आगे तो लगता है हाईलाइट वाला चैनल निकल जाएगा। हाँ, ये भी मेरे को भी लगता है, पता है। लेकिन हाईलाइट वाला चैनल पता है बदनाम बड़ा करेगा, मेरे को लगता है वो। किसको क्या शक्ल देनी है, किसको क्या टांगे देनी है। एक तो इसके टाइटल ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऊपर से thumbnail किससे बनवाता है? दिस मैन हैज वेरी सेक्सी टांगे, दिस मैन लव्स टू वॉच पीपल डाई, दिस मैन। ठीक है, सब अपन क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद जैसे वो YouTube के ट्रेंडिंग पेज पे होता है ना कि 2 लीटर दूध पियो तो हाँ, नाग ऐसा इतना बड़ा नाग रहेगा, इतने छोटे इस नाग पंचमी पे 2 लीटर दूध पिलाओ तो पैसा ही पैसा होगा। करके देखे क्या? अब मेरे को लगता है सच में करते हैं तो ऐसा अपना मैन ऑफ कल्चर हाइलाइट्स वाला भी आ जाएगा। मेरे को लगता है ना कि अब बता, अब कुछ चीजें अपन को एक्सेप्ट कर ऐसे कर लेने चाहिए, क्योंकि मैंने भी वियर्ड टाइटल्स के साथ अभी कुछ वीडियो में ट्राई करना चालू किया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और मेरे को बहुत एक्सट्रीमली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा है, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंस मेरे को नजर आया है वीडियोस में, उल्टे सीधे टाइटल्स की वजह से नहीं, जो आप न्यूज चैनल्स पे देखते हो कि इनका उनका पिंड दिखा उड़ते हुए। हाँ, कुछ तो शर्म करो। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ इस तरीके की है अपनी ऑडियंस। एक्चुअली अपनी ऑडियंस की बात नहीं पीछे, ये ना पूरी दुनिया की ऑडियंस है। हाँ, ये जब क्या होता है कि अगर आप एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाओ, आपकी वर्ल्ड का, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम, और उस पर आप थंबनेल मत डालो। अब जो YouTube का डिफॉल्ट थंबनेल होता है ना, जब वीडियो अपलोड करते टाइम आ जाता है, वो छोड़ दो और एक वीडियो बनाओ एकदम टट्टी 30 सेकंड का, उसमें तुम शुरू करके हाय और बाय बोल के और एंड स्क्रीन डाल दो, लेकिन उसका थंबनेल ऐसा डालो ना कि भाई मतलब उसमें दुनिया का सबसे बेस्ट थंबनेल हो, दोनों के व्यूज कंपेयर कर लेना। वो तो है, और आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी YouTube उसको रिकमेंड करता जाएगा। ये जो अलग अलग टाइप के मतलब टाइटल्स के साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसके पीछे मतलब मुझे एक ऐसा रीजन लगता है कि अगर आप कुछ ऐसे टाइटल में, थंबनेल में कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी, मतलब क्लिकबेट करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट थोड़ा स्पाइसी बना के डालोगे ना तो वो वीडियोस लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। जैसे अगर आपने नॉर्मल लिख दिया कि ठीक है मैट्रिक्स मूवी रिव्यू, तो जिसको मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, जिसको वो देखना होगा, वो क्लिक करके देखेगा। लेकिन आपने वो चीज छोड़ के लिखा कि भाई इस पिक्चर ने तो पूरी दुनिया को नकली बना दिया, तो जिसको नहीं पता होगा वो भी सोचेगा अरे ये क्या चीज है, तो इसको जो है ओपन करके देखते हैं। ठीक है ना, टट्टी है ना, ये तो देखो जहां ये यूज करेगा मैं इस तरीके की वीडियो को ओपन नहीं जो करता। मैट्रिक्स थी ये वाली, ठीक है, मेरा प्रेफरेंस क्या है, मैं इस तरीके के टाइटल के साथ बहुत कम वीडियोस ओपन करता हूँ, ठीक है। वन इन द मिलियन जैसे ऐसे होता है ना कि कुछ एकदम ही अजीब सा लिख दिया तो अपन तुम ओपन नहीं करोगे ना, मैं करूंगा ना बादल करेगा, क्योंकि अपन लोग को मालूम है ना, मतलब समझ गए ना, जैसे एक खालसामा खुद ही अपना खाना बनाने के बाद उसको भूख नहीं लगती खाने के लिए, वो क्या ना कि अपन को माल बेचना होता है ना, तो अपन को कुछ ऐसे पैतरे भी अपनाने पड़ते हैं जो पसंद नहीं आते। और पर मुझे ऐसा लगता है कि अपन लोग कभी भी क्लिकबेट नहीं करते, मतलब जो वीडियो में है आप वही दिखा रहे हो ना, लोग मना करते हैं कि मत दिखाया करो। फिर हम कहते नहीं, लेकिन ये जो पीजे बोल रहे हैं ना, उसका मैं एक एग्जांपल दे दूं ताकि बातें क्लियर हो जाए। मैंने खुद कई बार ऐसा किया है कि मूवी है, ठीक है, मूवी का ऑफिशियल पोस्टर है अपने सामने, मूवी के अंदर मेन जो कैरेक्टर है वो मेल है, हीरो है उसका, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने थंबनेल के अंदर एक बस फीमेल का फोटो लगा दिया और उसके हिसाब से कुछ तो लिख दिया। तो ये थोड़ा जो है, तुम मेरी ये बात गौर कर लो, ठीक है, हॉकाई सीरीज पूरी खत्म हो गई, तुम पूरा एक थंबनेल उठा दो जो हॉकाई की मैंने फोटो लगाई उसमें। अच्छा तुम हो वैसे, मैंने लगाई हॉकाई फोटो, मैंने भी लगाई है, आई लव हॉकाई, आई रिस्पेक्ट हिम, तुम नहीं करते, क्लिंट बार्टन द अंडररेटेड सुपर हीरो। हाँ, तुम नहीं करते, तुम तो जो है तुमको सिर्फ केट बिशप वही चाहिए। केट बिशप क्या दिक्कत है यार, देखो डिज्नी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको इज्जत दे रहे हैं। अच्छा देखो यार अभी छोड़ो, मैं वैना ब्रदर्स की बात नहीं, तुम बहुत देर कर चुके हो, बहुत देर कर चुके हो, मैंने बात कर ली पहले मैट्रिक्स के टाइम पे। ये अभी जब इन्होंने बोला नहीं छोड़ो, तो मैं ऐसे पूछने वाला था कि ऐसे कैसे छोड़ो, फिर जब इन्होंने बोला कि वार्नर ब्रदर्स में बोला रहते छोड़ो, बहुत हो गया यार, बहुत खुद अच्छा नहीं लगता है कि यार कुछ तो शर्म करो। वार्नर ब्रदर्स वाले बोल रहे होंगे अपने को, कुछ तो शर्म करो सालो, बस उनके कानों से खून निकल आया, फिर भी नहीं सुधरेंगे, क्या करोगे। ये ऐसा करते हैं ना, इस बार जैसे नहीं रिलीज स्नाइडर कट वाला जो चंदा सबने लगाया था, ठीक ना, एक्चुअली में है, तो इस बार खुद चंदा लगाती पब्लिक, ठीक है, वैना ब्रदर्स को खरीद लेते हैं और खुद अपने मन के पिक्चर निकालते हैं।
एक चीज मेरे को ऐसे भी बैठे बैठे मैं अभी जैसे सोच रहा था, मेरे को मैंने बीच में भी सोची थी ये बात जब ये फ्लैश की न्यूज आई थी, तो मुझे ऐसे एक चीज क्लिक हुई। जैक स्नाइडर ने एक फोटो रिलीज करी थी अपनी, उस फोटो में मतलब टर्की वर्की डिनर था और उसके साइड में ना क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स की वो रखी थी, या फाइनल क्राइसिस की कोई ग्राफिक। अच्छा हाँ मेरे को याद है हाँ। और अब जैक स्नाइडर कोई भी चीज ऐसे तो करते नहीं है। नहीं अरे वो बहुत सुपर स्पेसिफिक आदमी है। मेरा मतलब मेरे को ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन बंदा एक्टिवली बहुत ही ज्यादा नेटफ्लिक्स के लिए काम कर रहा है यार। मैं समझ गया, देखो लेकिन उस फोटो में अब अगर आपके पास डीसी की कोई मूवी नहीं है ना, डीसी का काम आप छोड़ चुके हो, तो उस फोटो में क्यों आपको जस्टिस लीग की वो डीसी की जस्टिस लीग की क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स, हाँ नहीं क्यों ही बात है, छोटा मोटा लफड़ा नहीं है, बहुत बड़ा लफड़ा है। जैक स्नाइडर यार मतलब वो तो हर एक चीज, ये यहाँ कोई चीज रखी है तो वो भी सोच के ही करता है ना। तो एक मेरे को लगता है ना आगे चल के इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पिक्चर वैनोवेदस बना देगा, रिलीज द स्नाइडर कट, द रियल ट्रुथ। हाँ डॉक्यूमेंट्री टाइप पिक्चर बना भी सकता है वो, और क्या सच में बना सकता है भाई। आप आइडिया दे रहे हो, HBO Max पे रिलीज करेगा ऊपर से एक्सक्लूसिव वार्नर ब्रदर्स को और भाव नहीं देते अपन, और जितना भाव देंगे उतना नखरे खाएगा वो, ठीक है, तो भाव नहीं देते। और मैं बता रहा हूँ भाइयों, फ्लैश जैसी भी हो भर के देखना, भर के देखना, कैंसिल हो जाएगी भर के देखना और खूब प्यार देना, जैसे ही पसंद आया फिर कहे अब तो रिबूट मारना पड़ेगा। हाँ, ये तो लोग देख रहे हैं, ये तो लोग देखने चले गए, और क्या शिट यार, वॉल्टर वाडा बैठा अपने ऑफिस में सिर पकड़ के, क्या बोले, क्या प्रॉब्लम हो गई, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए पिक्चर ने, अब क्या करें, कंपनी कैसे डूबेगी। तुम तो कह रहे थे स्क्रिप्ट पे कोई लोग पसंद ही नहीं करेंगे, इसको तो गालियां बकेंगे, और क्या अब पूरा मल्टीवर्स रिबूट मारना पड़ेगा। अब ये फिर रिबूट करो, साला जिंदगी खराब हो गई है। उठो पिक्चर बनाओ, रिबूट करो, उठो पिक्चर बनाओ, रिपीट करो, कंट्रोल, ब्रीथ मोहित, ब्रीथ, कंट्रोल, ठीक है, ओके। अब बहुत वैनोवेदस की बात बहुत हो गई, अगले टॉपिक पे बढ़े। तो मैंने नोटिस किया कि पीजे तुम्हारे फ्रेम में मुझे हीटर दिख रहा नहीं, और तुमने जो है कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया पे काफी भयानक फोटो शेयर की थी। मैंने देखा, बोला ये आग लग गई क्या इसके घर पे। मेरे को सबसे पहले तो वो फोटो देख के लगा कि CPU वगैरह जल गया तुम्हारा, है ना, जो टावर होता है वो जल गया। मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, तो क्या है वो किस्सा, बताओ हमको। एक्चुअली में क्या था ना कि मैं काम किया, मैं जो बोला था स्पेशल प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, ऑलमोस्ट रिवील ही हो गया, मगर मैं फिर भी सीक्रेसी रखना चाहता हूँ उसकी। तो उसके ऊपर मैं काम ही कर रहा था और 12 बजे मैं हीटर बंद करके सो गया। मेरे को याद है हीटर बंद करके मैं सो गया, और मेरे को सोते सोते बज गया 3। मैं कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा था इंटरनेट, ठीक है। एक मिनट, 12 बजे हीटर बंद करके तुम सो गए, हाँ। लेकिन सोने में तुमको बज गए 3 मतलब 3 घंटा तुमने किया क्या? वही तुम्हारा मेरा ध्यान तो यही है कि मैं उसके आगे मेरे कान ही सुनने हो गए कि मैं कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा था इंटरनेट पे 3 बजे तक। 3 घंटे तो नहीं लगते यार, देखो 3 घंटे लगते हैं क्या? इसीलिए मैं बात किस चीज की कर रहे हो मेरे को बता दो। मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, जो भी कुछ कर रहे हो 3 घंटे तो 3 घंटे किस चीज के नहीं लगते? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 3 घंटे नहीं लगते, वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मैं बता इस इंटरनेट के माया जाल में खो गया था। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मेरे को। कौन सी माया के जाल में? देखो बताओ पहले, हाँ इनके क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सी माया? कौन सी माया? अरे मैं कौन सा जाल? तरह के नाम है, अब खैर छोड़ो, उसको याद नहीं करना चाहता। अरे बता दो, मैं बीप कर दूंगा, बता दो, बीप कर दूंगा। यहाँ पे नोट करने के लिए तो बता दो कम से कम। अरे बादल की जी के बढ़ा दो। हाँ, नोट कर रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा। देखो अपनी ऑडियंस है अच्छी, उनको समझ में आ जाता है कि क्या कर रहा था। नाम तो बताओ ना, नाम बताओ। वी वांट अ नेम। वॉल्टर हमारा मत बोल देना, वी वांट अ नेम। नहीं हमारा नहीं यार, हमारा बीप कर दूंगा मैं, तो तुम नहीं मतलब नहीं, बीप करने का भी मेरे को डर नहीं है। मैं मतलब कि कहाँ से कहाँ नहीं गया, मतलब कि नॉर्मल चीजों से लेकर अपना एल्चिना डिमिट्रेस्कू तक गया। अच्छा हाँ, ये कौन है? अच्छा लंबी वाली, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से वही मेरा आखिरी स्टॉप था कि बस हो गया भाई।
हैं? बहुत हो बहुत गया। आगे, बहुत हो गया अब। हो क्या गया। क्या हूँ मैं? अभी अपने को नींद अच्छे से आने। फिर पता चला हीटर जल रहा है। नहीं सुनो ना, 3 घंटे हुआ। असल में क्या हुआ, 3 बजे तक खोए, आग कहीं और लग गई। वाह वाह, ये बेस्ट था। ठीक है। हाँ नहीं, वही लगता है वो रात बहुत लंबी बीती मेरे लिए। ठीक है। अब आई कैन नॉट इवन फैथम इतने सारे जोक आ गए एक साथ। इसीलिए देखो, यही जस्टिफाई कर रहा हूँ। 3 घंटे में जगा था, अगर हीटर चालू होता तो मेरे को पता चल जाता। ठीक है, मैं उठ के कितनी बार पानी पीने गया हूँ, वो बताऊं क्या हीटर चालू था, तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी थी कि तुमको बाहर की गर्मी रियलाइज नहीं हुई। समझ या हु नोज, उसी से जला हो सब कुछ। अंदर से ऐसे। फिर सुबह क्या हुआ? हीटर बोला जब ये है तो मेरी क्या जरूरत, मैं जा रहा। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। उड़ गया। फिर बोले सारी गर्मी तो यही दे रहा है, ये देखो 3 बज रहे रात को, एल्चीना दे बेत्रेस। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। सलाम साहब। ठीक है। और वो भी भाई चाइना की माल थी, तो भाई वो गर्मी नहीं दे पाई, हीटर अपना। अच्छा हीटर। हाँ हीटर था अपना। तो वो भी फीमेल। अरे तो भाई काहे में उसको ये हीटर को भी जेंडर दे दिया, वो भी फीमेल। तो था की जगह थी बोल दिया मैंने, और क्या ज्यादा क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, कहानी कंप्लीट करने दो ना उसको। बोलो। ठीक है, वो थी। तो फिर सुबह क्या हुआ, 9 बजे मेरी नींद पूरी हुई भी नहीं थी, और मैं ऐसे कंबल में उठा। पहली बार हल्की कोई आवाज आ रही थी बाहर से। ठीक है, पता नहीं ब्री लार्सन मेरे सपने में क्या कर रही थी, लेकिन फिर बाद में अब 3 बजे तक ऐसे खोए माया के जालों में खोओगे, तो फिर ब्री लार्सन नहीं आएगी तो फिर ठीक है। फिर सुबह उठा ना, तो फिर मेरे को लगा कमरे में कोहरा घुस गया है क्या, क्योंकि मैंने बाहर ये चार्ट पेपर लगा दिया है कि बाहर से भी लाइट आए ना। और फिर बाद में जैसे ही मैंने अपना सिर टर्न किया, इस टेबल के नीचे हीटर में से आग लग रही थी। मतलब आग जल रही थी, क्योंकि वो जी अपना जो नहीं क्या रैक बोलते हैं ना पौधान को, उसमें आग पकड़ ली थी। और एकदम मतलब कि उठा हूं, दरवाजा खोल के उसको बाहर फेंका हूं। फिर वॉश बेसिन के नीचे वाला जो पाइप है मेरे को दिखा रही, मैंने नल खोला, पाइप निकालने के चक्कर में मैंने पाइप भी तोड़ दिया उसको, वॉश बेसिन के नीचे वाला। फिर हाथ में रख के उसको मैंने पानी बुझाया ऐसे। हाँ ऐसे। ठीक है, जैसे भी उसको बुझाया तब काफी ज्यादा धुआं हो गया, काफी ज्यादा। कमरे में थोड़ी लाइट जली रही थी, और तब से दरवाजे पे आवाज है। मेरे को लगा बाहर के लोग, मैं ऑफिस में यहीं पे सो रहा था। दरवाजा खोला, पापा सामने, सुबह 9 बजे। मैंने हमारा लड़का कर क्या रहा है ऐसा कि कमरे से धुआं ही धुआं निकल रहा है, कितनी गर्मी चढ़ रही है। मैंने बताया ना पापा की भी तबीयत खराब थी, और उनको पता नहीं क्या लगा कि वो सुबह टहलने इधर तक आ गए, और उनको दिखा मेरे कमरे में से धुआं निकल रहा है। मेरी नींद अभी भी पूरी खुली हुई नहीं थी। ठीक है, मैं बस प्रोसेस ही कर रहा था। क्या किया मैंने, अभी उठा, मैंने उसको पूछा पूरा एकदम से कि अपना उसका प्लास्टिक पूरा पिघल गया था। और मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने कमरे की लाइट बंद नहीं की थी, और थैंक गॉड कि पापा आ गए थे, उन्होंने नीचे से लाइट बंद करके ऊपर आए। क्योंकि इधर ये जो पीछे एक तार, ये वाला तार दिख रहा है ना कोने में, ये वाला, ये दूसरा मैंने लगाया, वो वहां से टेबल से वो भी जल के निकल गया था। और सोचो उस साइड में मेरे को ध्यान है, मैंने टेबल पकड़ा हुआ था, अगर उस समय लाइट पकड़ी होती तो मार दिया होता मेरे को टेबल से। हाँ बच गए मतलब बस। हाँ मतलब कि हाँ मतलब मेरे को वही बात थी कि पापा क्यों आ गए इतनी सुबह, लेकिन अच्छी बात थी वो आ गए, उन्होंने नीचे से लाइट बंद कर दी, और उसी ही टाइम मेरी नींद खुली कि मैंने बाहर उसे किया। इससे आपने सीखा क्या? मैं बोलूं, रात को 3 बजे तक नहीं जगना चाहिए। इससे सीखा कि बाप होता है। ये भी है। चाहे कुछ भी हो जाए,
हाँ फिर बाद में काफी गाली खाया, ऐसी बात नहीं है। फिर बाद में गाली तो खाओगे ना भाई, वो तो होगा ना, हाँ। वो तो होगा ना। मतलब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? नहीं, अब देखो तुमने अगर हीटर बंद नहीं किया तो हीटर अपने आप थोड़ी चालू होगा, है ना? मैं अभी भी टेक ले रहा हूँ कि मैं हीटर बंद करके सोया था यार। फिर वो हुआ कैसे? मेरे को क्या पता कैसे हुआ? तुम्हारे अंदर की गर्मी लग गई क्या? नहीं वो अरे बादल ब्री लार्सन आई थी ना, वो भी सुपर सैयन मोड में ऐसे पूरा ऐसे जलते हुए। उसी की आग से तो नहीं जल गया, पता नहीं भाई। और बता वो फोटो मैंने काफी डरने के बाद खींची, क्योंकि भाई कमरे में थी, आस पड़ोस के लोग थे, पापा भी थे। ये कमरे के अंदर की फोटो है? नहीं, मैं बारजे की हाँ। बारजे की फोटो बाहर कर दिया था ना। अब डायरेक्ट उसको जलते हुए नीचे भी तो नहीं फेंक सकता था मैं। किसी के ऊपर चल जाता तो वो भी लफड़ा। फिर गया, फिर मेरे को डर लगी हुई थी, अब मैं किस मुंह से बोलूं कि मेरे को एक और हीटर चाहिए, ठीक है? तो फिर बाद में अब भाई एक तो खुद ही सबसे गाली खाया हुआ था, तो फिर शाम में पापा गए चलो, मैं कहते ये कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, ठीक है? उन्होंने बोला ना बाप। तो फिर बाद में वही मेरे को ये हीटर दिलाया। हाँ, तो इस बार कहाँ का लिया है? चाइना, रशियन? इस बार उषा को लेकर आया है। ये वाला दूसरा, ये अच्छे हीटर होते हैं ना, इसमें दिक्कत नहीं है, इससे टच नहीं होना बस ना, बस वरना उसमें भी आगे बहुत आग नहीं, वो तो चिपको, तो अपने पास चिपका लेगा तुमको। नहीं, इस बार उषा को लेकर आया है, जाओ मत। इसको इस बार इंडिया की है और उषा का है, तो उषा की है, इसको तो स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। उषा की है, ठीक है। नो, ओके। अच्छा, अगला टॉपिक की अब बात आपने की तो ठीक है, पीजे की बारी हो गई। अब बारी आती है अपने डॉक्टर साहब की। तो देखो बात कैसा था ना कि आज के एपिसोड के लिए हम लोग एक गेस्ट का जुगाड़ लगा रहे थे, ओके, ठीक है? तो हमने बोला कि मोहित ठीक है बात कर लेना कि वो आज अवेलेबल है कि नहीं। तो ठीक है, ये 2-3 दिन पहले बात कर ली उन्होंने। आज सुबह मैंने मैसेज डाला कि क्या हुआ, हाँ आ रहे कि नहीं आ रहे गेस्ट। तो अपने मोहित ने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजा। ठीक है, नॉर्मल लोग जो है चैट रीड करेंगे कि ओके ये बात हुई, अभी तक फिक्स है, नहीं आएगा, ठीक है। मेरा ध्यान गया उसके पीछे वाले वॉलपेपर पे। सही, मैं ध्यान नहीं दिया। सुनो, अरे रुको, पहले तो तुमको असली यहाँ पे गेम बताता हूँ मैं, स्कैम 2022, ठीक है? वॉलपेपर पे ध्यान गया मेरा, मैंने बोला ये क्या है, ठीक है? व्हाट्सएप चैट, इतने में व्हाट्सएप से मैसेज होता है डिलीट, वो जो होता है ना ऑप्शन, सुनो, डिलीट फॉर ऑल का ऑप्शन होता है, ठीक है? डिलीट फॉर ऑल का। और मेरे को पता, एक चीज मेरे को पता नहीं थी, आज क्लियर हुई कि जब आप व्हाट्सएप पे डिलीट फॉर ऑल करते हो तो वो मीडिया सामने वाले बंदे के फोन से भी उड़ जाता है। मैं व्हाट्सएप पे जाके देख रहा हूँ, ठीक है इन्होंने मैसेज तो डिलीट कर दिया, मेरे गैलरी से फोटो किधर गया? मैंने डाउनलोड किया था, फोटो क्यों नहीं दिख रहा है? वो ये इतने ज्यादा शातिर है, बताओ, सीधा उड़ा दिया, एकदम सबूत भी मिटा दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं कुछ। अच्छा, नहीं दिया कुछ। एक मिनट रुको, नहीं यार धुंधला, बहुत धुंधला दिख रहा है। मैं मतलब उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, तो आप लोग समझ जाओ कि ऐसा क्या होगा जो उन्होंने पड़ाक से डिलीट मार दिया ऐसे 1 सेकंड के अंदर। ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। ठीक है अपन, ठीक है, उनको दर्शा लेते हैं। वो आज कैसे रहे, देखो हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे ही धीरे। लेकिन सीरियसली मैं ऐसे, वो जो एनलाइटेंड ऐसे मूवमेंट होता है ना कि दिमाग खुल जाना, बोल रहा हूँ इन्होंने वहां से डिलीट मारा, मेरे फोन में फोटो कैसे डिलीट हो गई है? नहीं, इसके बादल के साथ पहली बार हुआ है, इसीलिए मैं सतर्क हो गया था पहले से। लेकिन फिर भी दूसरे की फोटो में क्या ही कर लूंगा रख के, ऐसे मैं भी ठीक था। मैं भी जान रहा हूँ कि मतलब 40-45 के बाद आदमी ज्यादा अकेला फील करने लगता है। पर तुम अगर एक चीज ये भी सोचो ना, अगर तुम 40 में शादी करोगे, इन केस यू गेट मैरिड इन 40, और तुम्हारा बच्चा जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाएगा, अगर 18 साल में ही जाता है, तो यू विल बी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। वो वाला पिक्चर का केस हो जाएगा, फादर और दूसरा बच्चा जब कॉलेज में जाएगा तब तुम ऊपर जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलनी पड़ती है। वो ठीक है, लेकिन अभी मैं वो प्रायोरिटी नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तुमको शादी करो, मैं तो तुम्हें एक वो बता रहा हूँ कि मतलब लाइफ का जो एक प्रोस्पेक्ट होता है ना, कि ये मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा नहीं। मैं कुछ वोल्डेमॉर्ट वाला जुगाड़ लगाऊंगा ज्यादा जीने के लिए। कितने लोगों को मारेगा भाई तू? वीजे टकला हो के आएगा, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ बिना नाक का, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ। ये थंबनेल बन गया, ये बन गया थंबनेल। अब ये नहीं कट करूंगा मैं, ठीक है? ये नहीं उड़ाने वाला, ठीक है? अच्छा हुआ ये 4K में नहीं चल रहा है, वरना डिटेल पूरी अंदर का। ये बोल रहे हैं 40 के बाद अकेला फील करने लगा है, और ये भाई साहब 12 बजे से ही अकेले फील करते हैं, 3 बजे तक। हाँ, 12 से 3।
रात की बात अलग है यार, समझिए करिए ना। ये रात क्या में था? समझिए करिए क्या था? ये समझिए करिए बोल रहे। देखो नहीं दिल को ऑल इज वेल कह रहा था, all बोल is रहा है well ना, कह रहा मैं बोला जिगर में बड़ी आ गए। इसीलिए बोल रहा था ऑल इज वेल ठीक है। बहुत- देखो बहुत हम- रात ही में अफसोस होता है, दिन में नहीं होता। अभी पता है, अभी ये वीडियो सुनो इस ना। चीज के कितने सारे मतलब निकल सकते हैं, मैं बस यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये होता है डबल मीनिंग, मैं ट्रिपल बताऊं, मीनिंग, चौबल, पता कि बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरे घर वालों तक पहुंची, मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। मैं बता- सुनो पापा सबसे पहले आके बोलेंगे क्यों जला हीटर, बता मेरे को अभी तू। पापा सबसे पहले आके बोलेंगे बेटा चलो एक काम करो, चलो ये कमरा अपन आज बंद, आज से सारा काम घर पे चलो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो लाइट लेने का मतलब क्या? नहीं लाइट कैसे? पहले ही बस यही थी। अच्छा, शौक यार, बादल शौक। उनको बताया क्या किया, या सीधा ऑर्डर कर दिया फिर बोला कि कर दिया? नहीं इसके लिए मैं थोड़ी ना पापा से कहूँगा, उनको पापा थोड़ी फिर ना बाद बताई में- होगी कितने की है। मैं नहीं झूठ अरे नहीं बोल यार, पाता, ठीक है? बताई मैं- नहीं होगी तो मतलब अभी झूठ पता चल नहीं जाएगी। बोलने में और झूठ बोलने में और सच और छुपाने ना में। बताने में बहुत फर्क है। नहीं मैं उनको पता है कि है 15,000 की, फिर उनका यही रिएक्शन था, क्या जो हमारा है अब बोलने का पापा लूक ने भेजी है फिर उस From a समय- galaxy उस समय far, ना far मैं भी- away। मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या खास थी लाइट में बात। मैं मतलब ज्यादा बैटरी है तो ज्यादा लंबा चलता है, तरह तरह का है, मैं भी भूल जाता हूँ उसमें कि क्या बताऊँ उनको। बैटरी 15,000 वाला को लिया क्या, ही क्यों? बैटरी वाला लिया ही क्यों? प्लग वाला ही ले लेते ना। ये भी रात समझो ना कि अपने स्टार वॉर्स वाले फैंटेसी भी पूरी हो जाएंगी। ओह अच्छा, मतलब कहीं लेके कहीं भी चले गए, मतलब ये फिर 12 से 3 वही कर रहा था ऐसा। तब तक तो आए नहीं थे ना ये। अरे नहीं, बोल रहा है ना पहले ले ली थी। कहीं तुमने उससे मार तो नहीं दिया ना पुराने हीटर को ऐसा? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की। पता चल रहा है पीजे को भी पता कुछ निकल के आ रहा है। अरे कुछ क्या, नहीं, बहुत मैं- कुछ हो गया, बहुत कुछ। क्यों बादल, फिर वो जो एक वीडियो आया था बीच में, वो तुम्हारा ही था नहीं क्या? नहीं नहीं, वो मेरा नहीं था भाई, नहीं वो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कोई और है ऐसा? वो कोई और है। Okay. मेरा तो कुछ और है। नहीं नहीं, वो मेरी कोई और है, वो कोई और है। वो कोई वो जो और है। वीडियो था उसमें कोई और है, ठीक है। अच्छा वो बिजली है या कोई और? बिजली मुझे क्या है? पता, वो रही होगी नहीं, बिजली मतलब- उसकी। नहीं वो नहीं, ये मतलब मैं तो बहुत- तुम्हारी पूछ ये रहा हूँ। बताए नहीं, बहुत मेरी ही तो नहीं। ये बादल बहुत ही स्नीकी खेलता है, ठीक है। हाँ, है मैटर इसका सब, लेकिन कुछ हाँ। एहसास ही नहीं होने बता नहीं रहा। अब जैसे देखो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया खुल के एकदम, मैं छुपा भी नहीं रहा हूँ। अरे नहीं यार, ठीक है, ऐसा- अब हो गया तो है। ऐसा कुछ दिया। नहीं, हाँ। ऐसा कुछ देखो, अब अब बहुत देखो, देर हो मैंने- चुकी है बादल। मैंने भी It's too late to ये- save। ये अब देखो वीडियो मेरा एडिटर देखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो तुमको बता ही दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। मैंने बताया, मैं अब छोड़ चुका हूँ उम्मीद, ठीक है। अरे उम्मीद मत छोड़ो यार, तुम उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद मत छोड़ो, मेरी कहानी सुनोगे तो तुमको लगेगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी। अरे होता है यार, सबके साथ होता है। अभी तो एक तो तुम कितना 21 बोला ना तुम्हारा एज, तो ठीक है अभी तो हो जाएगा। कितने साल के हो तुम भाई मैं 24 का हूँ। 24 मोहित? मैं भी 24? आसपास। अभी मेरा बादल वीडियो की क्या कट हो गई। रहा है? नहीं आया अभी आया वीडियो हाँ, तो है। अभी इतना टेंशन नहीं लेने का, हो जाता है सब। नहीं मैं डेस्परेट आदमी नहीं, मैं हाँ। ठीक है, होना होगा नहीं होगा। नहीं पता है एक्चुअली, सही बताऊं, मतलब ये जब तक आपको इस चीज में ऐसा नहीं लगता ना कि वो कहते हैं ना कि टिल इट डज नॉट फील राइट, गो विद द फ्लो। मैंने मूड बना लिया, मैं लोगन स्टाइल की तरह नॉर्वे में जाके कोई घर लूंगा वुड्स के बीच में अपना। मछली खाते हो तुम? हाँ चल जाता है मेरा। मछली खाने मिलती है उधर। हाँ मैं वहाँ पे निकाल लूंगा अपना बुढ़ापा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अब आगे टॉपिक। अटैक ऑन टाइटन। ये मतलब ये बातें अपन कभी प्राइवेट में करेंगे आराम से बैठ के, इत्मीनान से, जब रिकॉर्ड नहीं करना होगा। फिर पता चलेगा 6 महीने बाद पूरी वीडियो लीक। हाँ किसी नहीं कोई तीनों में से कोई तो एक गद्दार निकला जिसने सिर्फ चिल मारेगा। धीरे से ऐसे रिकॉर्ड कर ली। पूरा इनक्रिप्टेड चलेगी वीडियो। नहीं ऐसा समझो, मैं ही रिकॉर्ड करके हाइलाइट्स पे डाल दिया तो क्या चलेगा चैनल भाई। अच्छा चलो अटैक ऑन टाइटन बात करें, तो मैंने तो देखा ही नहीं। तुमने तो मतलब क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो फिर बात क्या करे, मतलब अच्छा देखा ना इसकी बात सुनी। अच्छा चलो अटैक ऑन टाइटन पे बात करें फिर। मैंने तो देखा ही नहीं।
एक ही एपिसोड आया है, ये मतलब ये है क्या, एक ही एपिसोड आया 20 मिनट का, वो भी नहीं देखा इसने। नहीं मतलब कि मैं बताया ना, मैं आज देखने वाला था, आज टॉपिक सुबह ही तुमने बता दिया था कि ये बात करेंगे, लेकिन मेरी सुबह से इतनी खुन्नस चढ़ी हुई थी कि इच्छा ही नहीं हुई मेरे देखने। 15 मिनट का भी नहीं है उसमें मालताल। रुको, अटैक ऑन टाइटन ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे। खुन्नस किस बात की थी तुम्हारी? हाँ नहीं मतलब बताया ना कि कुछ दिन होते हैं कि अच्छा फील नहीं होता, काम है मेरे पास बहुत था इधर। रात को कितने बजे तक जगे थे? नहीं कल भी लेट तक जगे, ठीक है ऐसी बात नहीं। मूड स्विंग्स हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है। तो प्रेग्नेंट थोड़ी ना होगी मूड स्विंग। नहीं जरूरी थोड़ी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स हो, लड़कों को भी मूड स्विंग्स होते हैं। होता है, क्यों नहीं, ठीक है। अब वही ना, अब मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं ना करना चाहता अपनी, किसी को फिर बुरा लग जाए फिर बाद में। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा दिन खराब जा रहा था, अटैक ऑन टाइटन देख लिया था तो फिर दिन एकदम, यार पता नहीं मेरे को ऐसा लगा बहुत छोटा था यार। तो 20 मिनट का ही एपिसोड है ना यार। नहीं मैं मानता हूँ, मैंने पहले की भी देखी है, पर ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं था यार। वो एक्चुअल ये जो है ना, इसीलिए मैं नहीं देखा। अरे नहीं, ये मतलब एक्चुअल में हुआ बहुत कुछ इसके अंदर, बट आप नहीं मैं समझ गया। हाँ, पर मैंने जैसे समझ गया हुआ कुछ। मैं जैसे हम अपन लोग इतना 1 साल से वेट कर रहे थे, ठीक है, इसी ऐसे समझ लो कि इसी एक एपिसोड का वेट कर रही थी कि अगला एपिसोड कब आएगा। और उन्होंने खत्म ऐसे पॉइंट किया था कि अब तो वो आएगा और मारामारी होगी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने वो मारामारी ज्यादा दिखाई नहीं, ठीक है ना। नहीं मैं समझ, देखो बहुत सारी मारामारी अभी दिखाने के लिए टाइम है, और बहुत कुछ हुआ, जैसे वो नदी में कूद गई और बहुत सी चीजें हुई जो सिग्निफिकेंट है। वो जिंदा हो गई क्या फीमेल टाइटन? क्या हुआ? अरे नहीं यार, नहीं कुछ अलग चीज है, अब तुम देखोगे तो समझ में आएगा। लेकिन मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा मैं सोच रहा था ना कि मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होना चाहिए ना। आप देखो 15 मिनट, तो वो 15 मिनट में जैसे वो एक्शन वाले सीन्स थे, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट में से 10 मिनट तो एक्शन सीन ने निकाल दिए, एक चीज को 3-4 बार से। वो एनिमे का स्टाइल है, पर ऐसा थोड़ा कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिला। अच्छा आपको ऐसे ओके, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा वो पता है कि नहीं क्या अटैक ऑन टाइटन की लाइव एक्शन, उसमें भी बातचीत में टाइम निकाल दिए रे। वो आ रही है अटैक ऑन टाइटन लाइव एक्शन, वो बना रहा आ चुकी है ना? नहीं अपना वैनर ब्रदर्स बना रहा है। नहीं वो कौन से डायरेक्टर के साथ? ये मजाक कर रहे हैं। तुम विकिपीडिया पे देखो, फ्लैश के डायरेक्टर के विकिपीडिया पे जाओ, तुमको मिल जाएगा वो। व्हाट? फ्लैश का डायरेक्टर? हाँ सन्नाटा क्यों कर दिया तुम लोग यहाँ पे? जैसे शोक का माहौल बनाया हुआ है ना। ये सच में देखो लिखा मैं तो सोच रहा हूँ कि व्हाट न्यूज़ देख रहा। एंडी मुशेट्टी नहीं नाम है डायरेक्टर का, देख लो भाई। क्या नाम है डायरेक्टर का? एंडी मुशेट्टी। अटैक ऑन टाइटन रिजल्ट में पहले ही आ गया, लिखा वहीं पे। हाँ, विल डायरेक्ट अ फीचर फिल्म अडैप्टेशन ऑफ व्हाट? ये तो पुरानी न्यूज़ लग रही है बे। बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं? मेरे को लैग हो रहा है, सबको लैग हो रहा है। मेरा भी लैग हो रहा है यार। मेरा नहीं हो रहा है, ये वार्नर ब्रदर्स वालों ने कर दिया। ओ भाई ये यार अब मूड खराब हो गया यार बहुत। एक तो अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड छोटा, एक तो ये वार्नर ब्रदर्स फिर से समझ ही नहीं आ रहा है पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ मैं। मनुष्यत पे आई एम सॉरी गाइस, मैंने मनुष्यत ले यार बात इसकी नहीं है यार। बात ये हो गई है कि मतलब क्या जिंदगी में बचा ही क्या रह गया अब। देखो पहले तो एनिमे का जो भी लाइव अडेप्टेशन बनता है ना, तो ऐसा समझ लो कि 99% वो खराब ही होता है। ऐसा नहीं बनना चाहिए। 99.99 ऐसा लगता है कि बनाया ही क्यों है। और ऊपर से बना रहे वो लोग अटैक ऑन टाइटन का, ठीक है। वो लोग टाइटन को कैसे करेंगे हु नोस। पता वो पिक्चर में कॉम्प्रिहेंड होने का लाइव एक्शन बन चुका है भाइयों। हाँ तो वो जो है, और वो कैसा था वो मतलब अरे बहुत ही यार एबिस्मली लो, पैथेटिक, क्या वर्ड वो यूज कर लो। और जापानीज लोगों ने ही बनाया वही ठीक है। उन्होंने इतना अभी नाम हो चुका है उसका, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है। वीएफएक्स वगैरह हो गया, ब्लड भी दिखाने को रेडी हो गए 18+ करके। लेकिन फिर वार्नर ब्रदर्स बना रहा है तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मेरे को लगता है छोड़ देना चाहिए। और एनिमे उन्हीं में से है कि एनिमे इज देयर इज अ रीजन कि एनिमे इज एनिमे, क्योंकि उसको वो जो इमेजिनेशन है उसको एक्चुअल में ऐसे एकदम रियलिटी है ऐसा दिखाना, इट्स बहुत ही ज्यादा हार्ड। एक बार का तुम सुपर हीरो मूवीज को एकदम से बना दो चलेगा, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं अगर इस चीज पे मार्वल भी होता ना तो मैं दुखी होता। मतलब मार्वल जो इतना बड़ा वो है, उनका क्रॉसओवर हो गया है ना, उनका क्रॉसओवर हुआ टाइटन। हाँ हुआ है। पर मैं बस बता रहा हूँ कि इफ इवन इट वाज मार्वल तो आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। अब वार्नर ब्रदर्स है तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँ तो फिर तो शब्द ही नहीं निकल रहे अब। ये स्किप ही करते बादल इसको।
अरे लेकिन skip ही करते हैं। फिर वार्नर ब्रदर्स को अपन हर उसमें फुटेज दे अरे रहे हैं, ऐसे बिग बॉस बन कैसे? गया है क्योंकि ये। देखो अटैक ऑन टाइटन की तुम स्टोरी भी अगर स्टार्टिंग में देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में आज के टाइम पे जो है वो कुछ भी नहीं है उसके शुरुआत में, और सिर्फ तुम उतने के ऊपर एक पिक्चर बना के कैसे करोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, जो चीज जैसी है उसको छोड़ना ही नहीं ना, उसको कैपिटलाइजेशन करके उस पर पैसा कमाना है इन लोग को। भाई प्रोड्यूसर्स फेंक देंगे 200-250 मिलियन उस पे, कोई दिक्कत। तुमको पता चलेगा वो पीछे पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है। एरन अगर आता है पेप्सी की बोतल खोलता है और सीधा ये टाइटन दिखेगा। नहीं मतलब वो ऐसे पेप्सी का बोर्ड लगा है, उसमें से ऐसे टाइटन का बच्चा वो छोटा सा निकल के आ रहा है, इंसान लोग खा रहा है। वो एपिसोड इतना छोटा था, मतलब अच्छा नहीं था क्या वो वाला पहला एपिसोड? नहीं अच्छा था। अरे अच्छा है, देखो अटैक ऑन टाइटन अब अपन उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से कुछ भी बुरा नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन छोटा था। आगे चल के कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें देखने मिलेंगी जिसके कारण कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। मेरे को स्पॉइल हो गया मेरा बहुत सारा, पता है। हाँ। मैंने वो कमेंट्स लोगों ने करे थे तो मेरे को कुछ चीजें स्पॉइल हो गई, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे को ऐसे कोई स्पॉइलर लगा नहीं, क्योंकि जैसे जिस डायरेक्शन में वो कैरेक्टर आर्क जा रहे हैं लोगों के, तो वो तुमको फिर अब मैं मतलब पूरा तुम अपनी तरफ से कुछ मत बताना, क्योंकि क्या पता कि वही मैं सोच रहा हूँ कि पूछूं कैसे इनको कि इनको स्पॉइल क्या हुआ। मत पूछो, जान दो, छोड़ो। मेरे को भी स्किप करते हैं ना इसको, स्किप करते हैं। अटैक ऑन टाइटन पॉइंट ही पूरा स्किप करते हैं। अगले एपिसोड में जब अगले पॉडकास्ट में जब सेकंड एपिसोड नहीं, वार्नर ब्रदर्स की बात कर ली अब भाई, अब सभी स्किप कर देंगे फिर पॉडकास्ट में रहेगा क्या? वार्नर ब्रदर्स हो गया ना यार, हो गया। अरे लेकिन फिर इसमें बात क्या करेंगे अपन लोग, सब तो स्किप ही करना है। नहीं तो और भी कहानी और भी चीजें होगी ना। क्या घूमने वाला क्या था एक तो? हाँ तो घूमने वाला तो एक तो मैं बता रहा हूँ इस महीने अब पिक्चर ना के बराबर आ रही है, ठीक है? सब क्या पिक्चर है ना कोई सीरीज है। क्या बात करनी है भाई, ये बताओ अगला क्या चलेगा इस महीने? तो वही मतलब फिर वार्नर ब्रदर्स को कुछ लीक आ गया तो उसी के ऊपर बनेगा। कल को बादल पे पब्लिक फुटेज देने लगे, इसके ऊपर लाइव एक्शन पिक्चर बना दे सब। 3 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी कि अरे भाई ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये तो मेरा है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया। मैं किसी का नहीं है, मैं अपना खुद का नहीं है, दूसरे का क्या होगा। लेकिन ठीक है, चलो मेरे ऊपर जो भी पिक्चर बनाएगा ठीक है, मेरे ऊपर कोई भी पिक्चर बनाएगा ठीक है, वार्नर ब्रदर्स थोड़ा तुम बता रहा। बाकी सबको मैं भेज दूंगा। सबसे पहले वही, जिस हिसाब से अपन लोग उनकी बात करते, सबसे पहले वही आएंगे राइट्स खरीदने, मैंने बायोपिक बनाने के लिए। छोड़ो यार, अच्छा ठीक है पीछे तुम बोल लो, तुम जो बोलने वाले थे बोल लो, वरना छोड़ो पॉइंट। वार्नर ब्रदर्स सही में आगे बढ़ते हैं यार, अभी आगे बढ़ते हैं अपन यार, अपनी आदत बहुत खराब है अभी ये, बहुत ज्यादा अपन हर कहीं ले दे के उन्हीं पे आने लग गए हैं। वो कहेंगे यार ये सही है। मेन बात क्या है ना, अभी इधर के आसपास के स्टूडियोज के नाम भी नहीं ले सकते, वो तो सीधे गायब करा देते हैं वीडियो ही। लोगों को क्यों लगता है कि भाई बॉलीवुड मूवीज पे अपन क्यों कम बनाते हैं, या फिर उनकी फुटेज क्यों कम यूज करते, उड़ा देते, वीडियो ही उड़वा देते, तो बात ही अलग है। एक पता है उसका कौन सा वीडियो था, राउंड टू हेल वालों का, उसने गाना गा दिया था लिरिक्स के लिए भी भाई, लिरिक्स के लिए भी कॉपीराइट, पूरा कॉपीराइट मार दिया पूरी वीडियो पे, पूरी वही गजब है यार इन लोग का। करते हैं कहीं कोई गाना मत गा देना इधर से। इसका पिछली बार शक्तिमान का अपने पे कोई नहीं मारने वाला, अपन इतने बड़े नहीं, चिंता मत करो, अपने कोई नहीं पूछता। वार्नर ब्रदर्स को तो अपन ने मूंगफलियों की तरह सेक रखा है वीडियो में, कोई पूछने भी नहीं आता। ठीक है, अब बस अब से ठीक है, अब है ना देखो चैलेंज है तीनों के लिए, पूरी आज आगे की जितने भी पॉडकास्ट है, मतलब ये वाली ठीक है, जितना भी बचा है टाइम, एक बार भी कोई भी वार्नर ब्रदर्स का नाम नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। ले लिया। अरे मैं सेंटेंस खत्म करने के बाद तो वो जो फलाना स्टूडियो है उसका नाम कोई नहीं लेगा। ओके, चैलेंज है सब। और लिया तो पनिशमेंट क्या दूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे मुंह से निकलने ही वाला है जो भी स्टूडियो। नहीं कुछ तो रखना पड़ेगा। अरे एक बात और अपन की चैट में हुई थी, मेरे को इसी से याद आ कि ये जो प्ले बटन वाला हिसाब किताब चल रहा था, ठीक है, तो उसमें तो डिसाइडेड है ना। हाँ नहीं डिसाइडेड है, तो मैं मेरे को वही ख्याल आया, पता नहीं क्यों, कि KSI वर्सेस लोगन की तरह टूर्नामेंट करा लेते हैं। यहाँ स्क्रीन से निकल के मारामारी करना है क्या यहाँ से? हाँ मेरे को चलेगा। नहीं मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम जैसे जिम वगैरह जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार खा के लूंगा। अरे नहीं तो क्या दिक्कत है, तुम शुरू करो ना गाइस, क्या बोलते हो, एक मस्त ऐसे बॉक्सिंग मैच करते हैं। नहीं अच्छा चलो MMA वाला रख लेते हैं, MMA फाइट।
है ना, जब वो किक बॉक्सिंग जब वो आएगा तब देखेंगे, ठीक है, जब वो आएगा नहीं ना तो ठीक, अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करो ना यार। सुनो ना, ये बंदा ये मना कर रहा है बादल ना कि नहीं करते, ये बंदा ही बोला था तो 1 महीने तक वीडियो चैनल बंद करना पड़ेगा। ये बंदा 1 महीने में तैयारी करने की सोच रहा है, सोच रहे हो? मेरे से नहीं होगा 1 महीने में। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, पर ठीक है, मैं आई एम विलिंग टू। आप लोग बताना गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? और वो क्या बॉक्सिंग पूरी लाइव करेंगे, यहाँ पे स्ट्रीम कर देते हैं? हाँ, लाइव स्ट्रीम नहीं, इवेंट रखेंगे ना। अच्छा, टिकट 10,000 के टिकट्स बेचेंगे सामने। 10,000 में तो कोई नहीं देखना आएगा अपने को। अपन रखेंगे 100 रुपए की टिकट, 100 रुपए की टिकट, 200 की, चलो 200 की, अब चलो 150 की, 150 नहीं, अब देखो 150 कैसे यार, अब 3 लोग हैं, 300 तो चाहिए ना कम से कम, 100 आएंगे। 150 में कर लो ना। तीनों एक साथ लड़ेंगे क्या? तीनों एक साथ लड़ेंगे क्या? हाँ, 300 ज्यादा हो जाएंगे बादल। 300 नहीं, जस्टिस लीग जो आई थी ना, उससे अपने को 175 की वो थी बुक माई शो पे, ये 75 की। हाँ, तो मतलब तुम नहीं दोगे क्या 300 हमारे को? इतना नहीं कर सकते तुम? 300 ज्यादा हो जाएगा यार बादल, 150 रखते हैं, उसका आधा रख, बात तो मानो। अरे यार, इधर पब्लिक ओनली फैंस पे इतना पैसा दे देती है तो भाई बात ही क्या है। हाँ, तो ओनली फैंस पे उनको कुछ और देखने मिलता है ना, हम तो मारा मारी दिखाएंगे, तो वही ओनली फैंस पे तुम जाओगे क्या बताओ, तो लोग तुमको भी देने के लिए तैयार हो जाएगी जो भी है। तो फिर डिसाइड हो गया, बादल और मेरी फाइट रहेगी, पीजे कमेंट्री करेगा। ये कहाँ से? अरे रुको, पहले जो हट्टे कट्टे लोग हैं उनको आपस में लड़ लेने दो, अपन लास्ट में। नहीं, पीजे का तो आर्गुमेंट ही नहीं है ना सिल्वर प्ले बटन का। पीजे तुमको नहीं चाहिए? नहीं, पीजे देखो मेरे को इतना उसको चाह नहीं है, उसको चाह ही नहीं है। मैंने बोला ना, मेरे को पैसे दे दो, अवार्ड तुम रख। वो उसका वही है। अब पैसे कितने चाहिए तुमको सिल्वर प्ले बटन के लिए? वो जो टिकट के आएंगे ना 150 वाले, बस 150 रुपए टिकट वो रख। 150 का एक टिकट है, एक। अरे इधर लोग वो देखने चल जाते हैं यार, क्या बोलते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी 500 के यार। वही ना यार, बताओ। अपन तो 150 में फाइट ही कर रहे हैं, तो अपन मुक्का मारेंगे भाई, बातें थोड़ी करने जा रहे हैं वहाँ पे। रैप बैटल कर रहे हैं क्या? कर रहा हूँ, बताओ। रैप बैटल नहीं, मुक्का मारने की बात कर दो, इधर जबड़ा तोड़ के हाथ में दे देंगे। दांत जो गायब होंगे मेरे। तुम तो डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मेरे दांत गायब नहीं हो? मेरे दांत है ही नहीं क्या? तुम तो ऐसे खुद तो ऑपरेशन कर सकते हैं ना ऐसे। वो डेंटिस्ट होता है, वो डेंटिस्ट नूब। तो तो ये कह रहे हैं डेंटिस्ट जो है डॉक्टर नहीं होता? ये कह रहे हैं दांत का ऑपरेशन करने वाला डेंटिस्ट होता है। ये कह रहे हैं डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होता। देखो, तुमने बोला कि तुम डॉक्टर हो, मैंने कहा मैं डेंटिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर डेंटिस्ट का जो एसोसिएशन है, ये देखो, ये जो भी डॉक्टर जहाँ भी है उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, ठीक है? इसको कुछ भी करके सिल्वर प्ले बटन। तुम जितनी कोशिश कर रहे हो ना पब्लिक को बॉक्सिंग मैच से डाइवर्ट करने की, नहीं हो पा रहा। पीजे और मैं अब एकदम मूड बना चुके हैं। नहीं, वेन्यू डिसाइड करा जाए नहीं, और एक बढ़िया सा मैच रखा जाए, सिल्वर प्ले, जो जीता सिल्वर प्ले बटन उसका। देखो मैं पता चलेगा सिल्वर प्ले बटन $150 का, पूरा मैच 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ इतना मिलेगा? 1.5 करोड़ तो नहीं होगा, 1.5 करोड़ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, इतना मिलेगा फिर मैं कर लेगा। फिर 1 महीना अपन रोज पुशअप मारेंगे। चलो बस, फिर मतलब डिसाइड हो गया। 1.5 करोड़ मिलेगा। क्या बोलते हो गाइस? क्या बोलते हो आप? हाँ। ये सही है कि नहीं तरीका डिसाइड करने के लिए? मैं तो तैयार हूँ। बॉक्सिंग मैच, एक बढ़िया मस्त बॉक्सिंग मैच रखते हैं, मस्त धपड़ करके अच्छे से, पूरा अच्छे से। अच्छा, मैं तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। पीछे बैकग्राउंड में गाना टैटन टैन, अपने एंट्रेंस हो गया। नहीं, ये तो मैं अंग्रेजी वाला गा रहा था। अच्छा, इंग्लिश रॉकी का गा रहा था, रॉकी वाला। हाँ, अब नहीं गा रहा। जब आया तो फिर ये बात मैंने ऑडियंस पे छोड़ दी है ना? हम लोग ऑडियंस पे छोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट मजा क्या हो जाएगा मालूम है क्या? आपकी जो सारी बात है वो ऑडियंस तक पहुंचे ही ना। ये तो मैं पता होगा ना कि हम लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो चश्मा ऊपर करके जैकेट ऐसे कर रहे हो तुम, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता होगा। मेरे पास भी डेटा पड़ा हुआ है। डेटा बड़ा, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी उठा के डाल दूंगा। नहीं, ये कहाँ फंस गया मैं? कोई बात नहीं, अब ये बात तो दर्शकों तक पहुंचेगी। फैसला आप पे है, आपके ऊपर है। मैं बहुत ही अहिंसावादी इंसान हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं रखता। तो बस अच्छा है, आके खड़े हो जाना रिंग में, तो तुम मारो, बाकी काम मैं कर लूंगा। तो क्या दिक्कत है? नहीं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे नहीं लड़ा। अरे अभी देखा था ना वो टायरन वुडली का, क्या बढ़िया पट्टे से पड़ा था। कौन?
इतना मैं फॉलो नहीं करता। नहीं अरे अभी तो देख, ये जो फोटो तुमने भेजी थी उसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने भेजी थी, मैं फॉलो, मैं मारा मारी नहीं देखता हूँ, हाँ। सीधी सी बात। फिर तो और अच्छा है, फिर तो बढ़िया अरे है। वो देखा ना फिर तुमने, तो वो पक्का करते हैं अपन। वो फाइट क्लब देखा ना तुमने, वो मर्दाना रेज छूटता है आदमी को, वो चाहिए। अच्छा फाइट क्लब, यू 3 व्हाट आर द 3 रूल्स अबाउट फाइट क्लब? हाँ। बताओ तो ये यार। तीसरा रूल क्या था? वही था जो पहला था और दूसरा था। फाइट क्लब के बारे में नहीं, यू डू नॉट टॉक अबाउट, कोई रूल नहीं। तीसरे पे पहुंचते ही नहीं ना वो, क्योंकि दूसरे पे ही लूप बन जाता है। अरे तीसरा रूल भी वही है। हाँ वही, मतलब बताते ही नहीं ना वो, पहला और दूसरा ही बताते कि यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब, तो तीसरे तक पहुंचते ही नहीं। वो मेरे को अच्छा लगता है जब वो बंदा अपना नरेटर ही नाम ना, वो जब सुबह लड़के अपने ऑफिस जाता है तो शायद उसको निकाल रहा होता है ऐसे कुछ, ठीक ना, वो भी शांति से चुपचाप बैठा होता है, उसको मतलब डर नहीं है किसी बात का कि तुम नौकरी से निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पूरा लड़ के आया हूँ, कोई और मतलब, और यही पावर डायनेमिक ना मैं पैसे के साथ भी देखता हूँ। जब आदमी के पास पैसा होता है ना, फिर डर खत्म हो जाता है उसके अंदर कि हाँ निकाल दोगे नौकरी से, फिर एक बार यूट्यूब बंद पड़ जाए ना तो सच में लड़ना है, भैया नौकरी दे दो। अच्छा देखो यार, अपन जो एक्चुअल पॉइंट पे आने वाले थे, ठीक है, पॉइंट अगला पॉइंट से पहले मैं बस एक वो बात बोलना चाह रहा हूँ। तो गाइस फिर डिसाइड हो चुका है, आप कमेंट्स में बता देना कि क्या चाहिए आपको, कहाँ पे चाहिए और कैसे चाहिए, एकदम। ये जब कमेंट समझ खोज लीजिएगा 3 लोगों के लिए, स्पॉन्सर खोज लीजिएगा तीनों के लिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अब जो है एक्चुअल ऑफिशियल जो पॉइंट था आज हम डिस्कस करने वाले थे, उस पे पढ़े उसकी बात करते हैं। तो देखो मतलब यहाँ पे मैंने लिखा तो था कि जिंदगी में तुम कहाँ कहाँ घूम के आए हो, उसके एक्सपीरियंस शेयर करो अपनी ट्रैवलिंग के। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ, तो मुझे बस सुनना है तुम लोगों का, कहाँ कहाँ घूम के आए हो, कैसा लगता है बाहर जाना। मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, अभी जाऊंगा, अगले महीने जाऊंगा, 2 महीने बाद जाऊंगा। अरे पता नहीं किसी ने मेरे को बताई थी, अपने कम्युनिटी का सबसे बड़ा क्रिएटर थाईलैंड गया है। हाँ पता नहीं मेरे को बताना चाहिए कि नहीं, देखो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आई डोंट नो, बता, लेकिन मेरे सुनने में आया। बोलती है ना गॉसिप निकल आती है, गॉसिप। थाईलैंड गया है मतलब घूमने के लिए। हाँ मतलब वो घूमने के लिए थाईलैंड तक और क्या करने जाएगा, तुम पहले मेरे को ये बता। तो थाईलैंड गया तो क्या घूमने के लिए, घूमने की बात हो रही है ना। अपने कम्युनिटी में क्रिएटर्स यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसा समझ रहे हो कि तो थाईलैंड तो मैं भी गया हूँ। और कहाँ गया? ये तो काफी जगह गया सबसे वही ना। देखो तुमको ये चीज नॉर्मल लग रही होगी, हम जो है आज तक अपने ये एरिया से बाहर नहीं निकले ऐसे घूमने के लिए बहुत ज्यादा दूर, कि हाँ भाई हो गया। मैं वही सोचा, मैंने कहा बोले थाईलैंड, मैं यही सोचा था, मैंने कहा थाईलैंड गया, तो थाईलैंड तो मैं भी गया हूँ। मेरे को लगा पहले पीछे मेरी बात कर रहा है क्या। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो थाईलैंड जाना छोड़ ही दो। मैं बनवा के उस पर धूल मिट्टी रखवा रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन दी थी सितंबर में, मैं जाना ही भूल गया। अब देखो भाइयों, अब आपको लगता होगा ना, अब तो लग ही रहा होगा ना कि जरूरत है बॉक्सिंग मैच की, थोड़ा दिमाग ठिकाने पे लाना भी तो चाहिए अभी, मतलब थोड़ा जगह से हिला हुआ है ना। और क्या, जनवरी आ गया, चालू करो डायरेक्ट। नहीं इंटरनेशनल सितंबर ही चल रहा है भाई, सितंबर ही चल रहा है। 2 सितंबर को मेरा एप्लीकेशन का विजिट था, मेरे को जाके वेरिफिकेशन कराना था। कोई बात नहीं, आज क्या लगता है यार, चले जाना। कल को अपन को बुलाएंगे मार्वल स्टूडियोज वाले, तो फिर तू कैसे जाएगा? नहीं बुलाएंगे, वो पासपोर्ट देख के बुलाते पीछे, पूछते पहले पासपोर्ट है, फिर उसके बाद आगे की बातचीत होती है। चलिए आपकी टिकट हम बेचते हैं, आप आ जाइए। कैमरे ने भी आउट ऑफ फोकस करके माइक पे ही फोकस डाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये हिलता बहुत है ऐसे। अबे चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ हूँ मैं, यहाँ फोकस कर। अब हुआ क्या? नहीं वो समझ गया, पासपोर्ट नहीं है ना तुम्हारा। उसने कहा पासपोर्ट नहीं है भाई, छोड़ो, इससे ज्यादा तो अपने माइक की इज्जत है। वही ना, मेरे से ज्यादा माइक को पास पासपोर्ट नहीं होता। हाँ तो जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता ना, उसके साथ ऊपर से ये मेड इन चाइना, मतलब ये खुद ही इम्पोर्ट। स्मार्ट है ना कैमरा तुम्हारा। फिर कहा मोहित कहाँ गया है थाईलैंड के अलावा? मैं देखो पहले जब ये मेरे को कीड़ा कहाँ से लगा घूमने का। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले आर्मी में था जब, तो आर्मी में खूब बढ़िया पोस्टिंग करते हैं वो लोग। तो उससे पहले तक तो घर पे ही रहते थे अपन, कॉलेज वॉलेज गए। फिर वहां से जब मैं आर्मी में गया तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार अपन अकेले भी मतलब बढ़िया सरवाइव कर सकते हैं। उससे पहले तक तो अपने को ही लगता है ना यार दोस्तों की जरूरत है, यहाँ घूमने चलना है। तो अपने को रियलाइज हुआ कि यार अकेले भी अपन जा सकते हैं। जैसे मैं पठानकोट में पोस्टेड था, तो वहां पे क्या है कि अकेले, अब कोई पिक्चर लग रही तो अकेले देखने जा रहे हैं।
मेरे साथ में बेसिकली क्या था कि जो मेरे साथ वाले ऑफिसर्स थे वो साउथ इंडियन थे, तो उन लोगों का एक बढ़िया अच्छी सी ग्रुप बन गया था, तो वो बात करते थे और मैं थोड़ा अकेला पड़ जाता था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बढ़िया सा कैमरा खरीद लिया, तब चैनल भी नहीं था ना, तो मैंने एक अपना कैमरा खरीदा कैनन का DSLR, और मैंने फोटोग्राफी का शौक पाल लिया। फोटोग्राफी का शौक लगा तो घूमने का शौक लग गया, घूमने का शौक लगा तो अकेले मूवीज देखने जाता था। वो कौन सी स्टार वॉर्स की मूवीज और ये सब अकेले अकेले देखी। फिर वहां से पास में पूरा हिमाचल घूम लिया मैंने अकेले, बीर बिलिंग, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, मनाली, अकेले। और कैसे वो वहां की जो लोकल रोड ट्रांसपोर्ट की बस होती है ना, मस्त 6-8 घंटे बैठे दच के गट करे जा रहे हो, उसमें सोए जा रहे हैं ऐसे करके, और पैदल चले हैं बिल्कुल बैक पैकिंग मस्त। तो तुम ये समझ लो कि मैंने पूरा हिमाचल नापा हुआ है पैदल, और उस पे मतलब सोलो में और वहां के रोडवेज वाली बसों में। सही है। आर्मी से छुट्टी ले लेके 15 दिनों की। तो मतलब कि उससे सोलो ट्रैवलिंग में कुछ चीजें ध्यान देने वाली? सोलो ट्रैवलिंग में यार बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्या है ना कि आप ये मान लो कि आप अकेले ही हो, आपको जो करना है वो अकेले करना है, और आप खाना खा रहे हो आप अकेले खा रहे हो, पहाड़ पे खड़े हो बहुत खूबसूरत नजारा है, आप अकेले हो। नहीं वो तो हो गया ना, बट कभी ऐसा लगा नहीं या ऐसा हुआ नहीं कि जैसे अब फोन वगैरह है, बैटरी डेड हो गई, सिग्नल नहीं मिल रहा किसी को, बहुत भयंकर ऐसा खतरनाक ऐसा, मतलब अभी जैसे मैं खुद को वहां पे इमेजिन कर रहा हूँ ना, तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरे घर वाले ये ना सोचे कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा तो फिर उस टाइम पे कैसे डील करते थे कि कुछ नहीं। अरे यार ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे साथ, तो मतलब रिकॉर्ड है कि मेरे मतलब जब मैं मेरे फोन को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि घूमने निकला है, पता नहीं। नॉर्मली जितनी बैटरी ड्रेन होती है ना, उससे 3 गुना स्पीड से ड्रेन होती है। घर से निकले वो 15 मिनट हुए नहीं कि बैटरी 50% हो गई। ये तो इतना नॉर्मल हो गया था कि मैंने मतलब बाद में तो आदत ही पड़ गई थी मेरे को। फोन एयरप्लेन मोड पे डाला, बैटरी सेवर ऑन किया, खट से सारे नेटवर्क बंद, सब बंद, गाने वाने कुछ नहीं, फोटो भी खींच रहे तो कैमरे से ही खींच रहे। तो वो ये ऐसा बहुत बार हुआ। और फिर क्या है कि जैसे अब मैं स्पेशली जैसे लेकिन एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, मैं पैराग्लाइडिंग करने गया था। बीर बिलिंग जो है वो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है पैराग्लाइडिंग में, मेरे ख्याल से 14 या 15,000 फीट पे होता है। तो वहां पहुंचने के लिए आपको जो बस होती है वहां की हिमाचल की लोकल, वो उतार देती है एकदम मेन रोड पे, हाईवे पे। फिर वहां से आपको वॉक करके अंदर जाना है। तो मतलब जो एक वो कोर फील होती है ना पूरी पहाड़ों वाली। और अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि मेरे फोन में ना बैटरी और ना किसी से बात करने का वो, तो मतलब खुद ही। और उस टाइम पे क्या था कि मतलब ऐसा नहीं कि अब अपन फोन से निकाला, अपन ने खटखट UPI वाला पे कर दिया, तो वो सिस्टम भी नहीं, वहाँ ATM भी नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसे जुगाड़ तुगाड़ कर करके काम किए मैंने, बहुत। लेकिन इससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और वो एक मेमोरी बन जाती है ना कि कैसे करके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और ट्रिप को मेमोरेबल बना रहे हैं। सही है यार, मुझे भी जानना है। अच्छा मतलब वो क्या मतलब कि कुछ सेफ्टी कंसर्न्स वाली चीजें ध्यान देना? सेफ्टी तो बहुत रहती है। सेफ्टी मेरे को इंडिया में इतनी फील नहीं हुई मैं, क्योंकि मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। सेफ्टी मेरे को बाहर जब मैं गया था तो इंडिया में ये अपना देश है, अपन मतलब निकाल लेंगे। इंडिया में मेरे को इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली कि एक बैकपैक लेके ट्रैवल करते हो आप तो बहुत सिंपल सिस्टम रहता है ना। विदेश में क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा तो मेरे को क्या लोगों, एक तो आप कम्युनिटी फोरम वगैरह पढ़ते हो तो लोग उसमें आपको डरा देते हैं कि भाई नहीं यहाँ जाओ तो ध्यान से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मिल गए तो, अरे वो तो अलग ही चीज है, एयरपोर्ट से गायब कर लिया तो। भाई मेरा सबसे बड़ा फियर तो ये था कि मेरा पासपोर्ट ना चोरी हो जाए। मेरा पासपोर्ट बना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को वही डर लगता है कि मेरा पासपोर्ट मतलब तुम सोचो, एक तुम फॉरेन देश में हो, तुम्हारा साला पासपोर्ट वाला बैग गायब हो गया, अब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है वापस जाने के लिए। मेरे तो मैं बहुत सेफ्टी, मतलब जैसे बस में बैठे तो अपना बैग निकाल के और ऐसे आगे रख के और ऐसे करके बैठा। फिर तो आसपास के लोगों को और लग रहा है कि ये कुछ तो ये मेरे को लगा, मैंने कहा यार इससे तो यार इनको लगेगा कि इसके पास बहुत पैसा है। तो मैंने बैग ऐसे साइड में रख के और उसके जो अपने टांगने वाले होते हैं ना उसमें ऐसे हाथ डाल के और फिर यूं करके बैठ गया। ये मतलब अपने बैग को बिल्कुल अपने पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहे थे, ऐसा हाथ बिल्कुल हाथ डाल के, हाथ तेरे को नहीं छोड़ेगा, मेरे को नहीं छोड़ेगा। कहने को सोलो ट्रिप थी पर मेरे साथ था मेरा बैग, जीवन साथी। नहीं तो सबसे पहला एनकाउंटर इंटरनेशनल क्या हुआ फिर? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब यूरोप गया था ना, तो वो मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी और सोलो। यूरोप?
हाँ सीधे। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है, उसको घूमने का शौक बहुत है, तो वो घूमा हुआ है, तो मैंने उससे बोला यार, मैंने कहा मेरा जाने का मूड है, तो उसने कहा यार इतनी दूर पहली बार ही जाना है, बोले इतना मत जाओ, बोले पहले आदत तो डाल लो प्लेन में बैठने की, तो बोले जाना है तो छोटी ट्रिप मारो ये वो। मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा है, मैंने कहा भाड़ में जाए मैंने कहा बात कर रहा है तो कर रहा होगा, अपने को जाना जाएंगे। तो मैं यहाँ से सीधे पहली ट्रिप सीधे इंटरनेशनल, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, यूरोप ही जाएगा अपन। और मैंने कहा अब तो आईफिल टावर देखना है, पेरिस सीधे पेरिस। मैंने कहा मस्त, तो अब जाऊंगा तो घूम के आऊंगा। और एक्चुअली मेरी लाइफ में वो ऐसा टाइम था कि मेरे को जरूरत थी, मतलब मेरे को टाइम, अपने लिए टाइम चाहिए था, और मेरा मतलब 2019 मेरे लिए बहुत नरक जैसा था, तो आई नीडेड इट। और मतलब वो था सच में, उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी उस ट्रिप ने। वहां पहुंच के मतलब हॉस्टल में रुका, पहला एक्सपीरियंस हॉस्टल का। और पेरिस पहुंच के ऐसा भी नहीं कि वहां उबर कर रहे हैं, ओला कर रहे हैं, एक बार उबर करोगे तो वो 100 यूरो दिखा देगी आपको यहाँ से वहां तक ले जाने की, और नहीं तो क्या मजाक समझते हो क्या तुम? और साला वो सारे नाम उनके फ्रेंच में लिखे हुए, आप पढ़ भी नहीं सकते। तो उतरते ही वहां से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर दूसरी मेट्रो पकड़ी, फिर वहां से हॉस्टल गए, सब पहली बार, फर्स्ट टाइम। ना तो अपने को मेट्रो का कोई बहुत एक्सपीरियंस दिल्ली में रहते नहीं। देखो आज के टाइम पे तो कैसे गूगल ट्रांसलेट आ गया, तो वो आपको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके बता देगा क्या लिखा है वहां पे। तो उस टाइम पे नहीं इंग्लिश में लिखा रहता है, पर वो रहता, इट इज एक्चुअली फ्रेंच। अब जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे महात्मा गांधी रोड है, अब उसको तुम गूगल ट्रांसलेट करोगे तो वो महात्मा गांधी रोड ही आएगा, है ना? तो वो ये जैसे वो डायरेक्शंस है, तो उसमें हाँ आपको, लेकिन ये है कि गूगल से हेल्प बहुत मिलती है, ऑफलाइन मैप्स जो होते हैं उससे, कि वो आपका डेस्टिनेशन कहाँ है ये वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है ना, कि आप हॉस्टल में जाके रुकते हो, उसमें 10 लोगों की डॉर्मेट्री थी हमारी, तो उसमें हर कोई, मेरे नीचे जो था ऑस्ट्रेलिया का था वो, तो उसका और मेरी बॉन्डिंग हो गई क्रिकेट के ऊपर। ओ भाई वो ऑस्ट्रेलिया, वो भी क्रिकेट देखने का शौकीन, मैं भी क्रिकेट देखने का बोल के फिर बोला रहेगा स्टीव स्मिथ, माइट। और मतलब हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो मतलब इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना, बातचीत होती है, तो वो फिर उसके बाद जैसे मैं उसी दिन आईफिल टावर देखने निकल गया था। मैंने कहा पहुंचते ही बढ़िया, हाँ सही है यार। क्या हुआ कि मैं एक चैनल है ट्रैवलिंग देसी और यूट्यूब पे, पता नहीं देखा है कि नहीं तुमने? नहीं। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। उसने मतलब उसके ट्रैवल वीडियोस वगैरह देख के आइडिया लग गया था कि कहाँ पे खाना वाना है, तो वहीं पे पास में देखा, तो अरे मैंने कहा यहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है, मस्त पैदल चलते गए। 5 यूरो में वो एक थाली देता है, नॉनवेज की पूरी बिरयानी। अच्छा, इंडियन खाना मस्त। हाँ इंडियन। ये थाली जब बोले ना तो थाली कैसे बोल रहा है ये बंदा, वहाँ की थाली नहीं फिर वही मतलब इंडियन था ना, इसलिए थाली। हाँ। तो पर वो पूरी ट्रिप पे एक ही बार था जब मैंने इंडियन खाया। अच्छा हाँ, उसके बाद वहां से सीधे निकले आईफिल टावर, बस ये मैं सच बोलूं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऐसे बैठ के वो मतलब घर के बड़े लोग फेरी टेल सुनाते ना, हाँ भाई तुम बोल। अरे मतलब वो ये डे 1 का एक्सपीरियंस था। और मेरे को क्या है, बहुत सारी चीजों का और भी शौक है, जैसे कि वहाँ के सुपरमार्केट में अंदर जाके देखो आप कि भाई यहाँ क्या चीजें चलती है, यहाँ कौन सी ब्रेड खाते हैं, यहाँ कौन सी जैम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कौन सी चलती है, पूरा कल्चर ही अलग हो जाता है यार अपने को यहाँ पे। हाँ तो वो अलग ही बात है। अपन तो क्या है, अपन में क्या है, मैं भी कभी ऐसे गया नहीं बाहर, तो भाई अपन जैसा जेम्स बॉन्ड में दिखाता है यूरोप वैसा है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वैसा ही है, कि हाँ वैसा ही है। जेम्स बॉन्ड में तो नहीं, लेकिन तुम जैसे ट्रैवलिंग वीडियोस देखोगे तो उसमें जैसा दिखता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी हुई थी कि यार जैसे मैं संडे पहुंचा था, संडे मतलब सड़कें सुनसान हुई, बिल्कुल खाली। और मतलब जैसे भीड़ होगी ना तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आईफिल टावर गए तो वहां भीड़, और बाकी आसपास पूरा शहर सुनसान। अच्छा। और खाने को बैठ रहे हो तो साला वो एक बार बैठोगे तो वो तुमसे 15 यूरो का तो ले ही लेगा। 1 यूरो 100 रुपए का। हाँ वही 15 यूरो तो गए, बैठ के खाना है तो। और जैसे खड़े होके खा रहे हो तो कुछ चीज अच्छी लग रही है, कुछ चीज नहीं लग रही है। पर फिर लेकिन सोलो ट्रिप पे एक ये भी मजा होता है, जैसे मेरे को लूव जाना था, एक लूव म्यूजियम है जहाँ मोनालिसा है, वो ट्रायंगल वाला। तो मैं गया भाई, मैंने कहा कि चलो आज तो सुबह उठे मस्त लूव, तो हॉस्टल के साथ वाले पूछ रहे हैं कि आज का क्या प्लान है, वो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ लूव। अब वो हंस रहे मेरे को देख के, हंस रहे तुमको जाना नहीं होगा।
मैंने कहा तुम घूमो, मैं जा रहा हूँ लूव। अब लूव पहुंचा तो भाई लूव के बाहर कम से कम मतलब ये समझ लो तुम 2 किलोमीटर लंबी लाइन। ओ भाई बाप रे। मैंने कहा भैया मैंने कहा कुछ फिर गड़बड़ हो गई मूवीज की शूटिंग के लिए सब वो लोग क्लियर कर देते होंगे ना, पहले से रिजर्व करके रखते होंगे यार। वो कुछ उनका सिस्टम होता होगा, रिजर्व करते होंगे या रात में करते होंगे या 2019 में गए थे ना, मतलब उस टाइम पे तो कोविड कुछ नहीं मूवी में दिखाया ना आपने, वंडर वुमन में भी दिखाया और इसमें वही बोल रहे हो ना वो ट्रायंगल में। अरे वो तो यार बादल वो तो सब वो होता है ना VFX। अरे लेकिन मैंने तो वही देखा है ना भाई, मैंने तो वही देखा है ना, मैंने थोड़ी रियल में देखा है कि कैसा होता है। अपन तो वही सही में लूम में शूट करके और खाली करवाई है। अरे भैया नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब वो डायरेक्टर थोड़ा ऐसे ऑथेंटिसिटी इतना तो करो यार, इतने के लिए भी तुम सब VFX गुरु यार, सब VFX। काम चल तो सुनो सही, अब क्या हुआ, मैं बड़ा मतलब मैंने जो इतनी सारी चीज देखी आधे ज्यादा नकली है। सब नकली है, दिखती वैसे ही है पर है नकली। हाय राम। तो अब मैं पहुंचा वहां लूव, मैंने कहा यार चलें लूव देखेंगे। अब वो जैसे ही नीचे उतरा, उसमें क्या वो बेसमेंट में नीचे उतरा, भीड़ बढ़ती जा रही है, लाइनें खत्म ही नहीं हो रही है लोगों की। बहुत आगे तक पहुंच गए, गेट तक पहुंच गया और मैंने कहा यार का अंदर घुसने का प्रोसीजर ही समझ नहीं आ रहा। फिर वहां एक अंकल खड़े थे, तो मैंने बुड्ढे से अंकल थे, मैंने उनसे फिर हिम्मत करके मैंने कहा कि भाई टिकट वगैरह कहाँ मिलती है? तो मेरे से कहते हैं टिकट नहीं मिलती है। बोले इसमें 4 महीने की वेटिंग है, ये 4 महीने पहले हमने टिकट बुक करा था ये। और तुम ऐसे ही पहुंच गए? मैं ऐसे ही पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब 4, तो मैंने सोचा कि मैंने इनकी साइट पे टिकट मिल क्यों नहीं रही है मेरे को। मैं जब आज की डेट डाल रहा हूँ तो वो टिकट दिखाई नहीं रहा है, तो मैंने कहा कि होता हूँ कुछ तत्काल वाला सिस्टम भाई। तो पहुंच गए, तत्काल वाला सिस्टम कुछ नहीं। तो मैंने कहा वो बस हो गया, अब अपन जाएगा डिज्नीलैंड। दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे, मैंने तुरंत निकाला डिज्नीलैंड का, तुरंत टिकट बुक करी वहां की, वहीं से बैठा ट्रेन में सीधे डिज्नीलैंड। मस्त पूरा दिन डिज्नीलैंड में घूम के रात में वापस। मतलब क्या दिन की ट्रिप थी? कितने दिन की? मैं था 16 दिन। 16 दिन काफी। पेरिस से ब्रसल्स से बर्लिन से एम्स्टर्डम। ये तो पूरी पिक्चर वाली एकदम। अरे मैं तुम्हें कहानी बतानी शुरू करूंगा तो वो अपनी पॉडकास्ट 6 घंटे की चल जाएगी भाई, एक दिन। बाकी का जो है अगले एपिसोड, बाकी कंटिन्यू बाकी। लेकिन वही मैं यही बोल रहा था कि सिर्फ अपने यहाँ पे मंदिरों में इतनी लाइन नहीं होती, बाहर जाके देखो ये बोल रही इतनी लंबी लाइन लगी यार बहुत। और फिर मैं बता लूव गया मैं, लेकिन मैंने लूव को कैसे वो कर दिया, थोड़ा बेटर करा। मैं लूव रात में गया फॉर द फोटोज, क्योंकि रात में वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से फोटो तो खींचो। मैंने अब देखो तो मैं गया नहीं, लेकिन मैंने कहीं तो रीड किया था कि शायद रात में आईफल टावर की फोटो लेना मना है या नहीं चलता है, ऐसा कुछ तो है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे एक्चुअली क्या होता है वहाँ पेरिस में सनसेट बहुत लेट होता है, रात में 9:30 बजे के आसपास जब मैं गया था। मतलब तुम्हें रात में 9 बजे तो वहाँ ऐसा लगेगा जैसे इधर के शाम के 5 बजे। अरे वो नहीं, मतलब जो मेरे को एक थोड़ी बहुत लगी थी कि हाँ मेरे को इतना तो पता है, वो भी गलत है। और इनफैक्ट मैं तो बोलने वाला था कि रात में जाओ तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसकी पूरी वो अलग टाइप की लाइट सेट टिमटिमाती है हर 10-10 मिनट में उसमें। इट्स गुड। ये बादल यार, ये बता अब तू पासपोर्ट बनाओ भाई, मेरे को बहुत ही अकेला फील हो रहा है। मैं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ भाई जाने का, क्योंकि वो कोविड मौका ही नहीं दे रहा है आपको ऐसा। पर मैं एडवाइस करूंगा कि मतलब सोलो ट्रिप मारो या फिर जाओ तो ऐसे बंदे के साथ जो मतलब एकदम फुल्ली आपके जैसा माइंडसेट रखता हो। जैसे मैं और मेरा भाई अभी थाईलैंड गए थे तो हमने मतलब बैंकॉक नाप दिया पूरा पैदल मस्त। ये यही करता है, ठीक है। इसने जो है पहले क्या नापा था? हिमाचल नापा हुआ है, बैंकॉक भी नाप दिया। ठीक है, बैंकॉक नाप दिया, अभी फुकेट भी नापा हुआ है। गूगल मैप्स का काम करते हैं ये नापने का। फिर उसके बाद वहां पे खोफीफी आइलैंड है, वो भी वो जो कहुना प्यार वगैरह शूट है ना अपने जेम्स बॉन्ड। वो कौन सी ऑक्टोपसी है? ऑक्टोपसी तो इंडिया में हुई है। खूफीफी क्या बोल रहे थे? कोफीफी। गूगल करके देखो। तो नेक्स्ट देखो तो सही। नेक्स्ट ट्रिप का क्या प्लान है? नेक्स्ट ट्रिप का अभी यार ये कोविड के बाद सोचेंगे। मैं और मेरा भाई सोच रहे थे साउथ कोरिया जाने का। साउथ कोरिया का प्लान था, जापान। अरे यार जापान मेरे को जाना है। जापान का जो ये वाली मेरे ये समझ आया मेरे को, जापान जाना है। ये कोनिचिवा। अरिगातो गोजाइमासु। इतना ही आता है।
क्या एनीमे देखेगा रे तो तब तक अगर एक्चुअल में हुआ ऐसे जाने का तो सीखेगा ना मैं। अच्छा चलो आपकी बहुत आपने बहुत हमको जला लिया। पीछे तुम बताइए। देखो ये उबासी ले रहा है बंदा। अबे यार बोर हो गया। नहीं बोर नहीं हुआ, मतलब कि शांत है बहुत। मैं ज्यादा मैं घूमने नहीं गया। मैं अपना जस्टिफाई कहता हूँ। मैं 16 साल की उम्र से काम करना चालू कर दिया था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला उस हिसाब से। और गया भी हूँ तो ज्यादा से ज्यादा दूर गया हूँ, मध्य प्रदेश तक गया हूँ, बस रीवा तक वहां गया हूँ। लेकिन अगर मेरे को याद है कोई खूबसूरत जगह तो वो याद है सीतामढ़ी। वो मंदिर मेरे को अभी भी याद है, काफी आर्टिस्टिक तौर से मेरे को काफी अच्छा लगा। उधर पता है बीच में मतलब कलर पैलेट क्या था वहाँ पे, एक रूम था काफी बहुत बड़ा। ये बंदा देखो, ये भी रिव्यू देना ठीक है। कलर पैलेट बताओ, तुम टोन बताओ फिर। ठीक है सुनना मतलब आर्टिस्टिक रूप से मेरे को अभी भी याद है। काफी टाइम पहले गया था तो वहाँ पे एक कमरे में मतलब पूरा सफेद पता नहीं टाइल्स उल्स ऐसा था, और बीच में सीता जी की मूर्ति थी काफी लंबी सी, और उसको शीशे से रखा। इतना प्रीमियम लग रहा था देखने में, मतलब कि ये इंडिया का बनाया हुआ मतलब कि यार इतना पैसा खर्चा हुआ इस, मतलब कि इतना अच्छा बना हुआ था कि मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता। कहाँ पे है? सीतामढ़ी इलाहाबाद के बाजू में ही पड़ता है बस यही। हाँ मैं जम्मू गया हूँ। ये बंदा देखो अभी बोला था ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश गया हूँ मैं। सीधा जम्मू। सही है यार। नहीं वो जम्मू कश्मीर या जम्मू गया हूँ। वहाँ पे वैष्णो देवी शायद। वैष्णो देवी हाँ वही। मतलब मैं अभी देखो बताएं, घर वालों से बताओगे ना कि किसी मंदिर जा रहा हूँ अलाउ कर देंगे, बोल दो गोवा जा रहा हूँ कभी नहीं। कभी जिंदगी अलाउ तो क्या, अलाउ तो कर ही देंगे पर मतलब थोड़ा वो ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे की तरफ बेटे की उम्र हो गई अभी। मैं क्या, मेरे पापा क्या है ना, मेरे पापा हिस्ट्री ब्राउजर की निकाल लेते हैं। बस तुम्हारी जिंदगी में बचा ही क्या है। वही मैटर फंसा। अभी बोल दूं गोवा जा रहा हूँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ बची क्या फिर? वही तुम्हारे सारे काले कारनामे जो हैं उनके सामने खुली किताब बन के रखे हैं। आज तुम जो कर रहे हो कल वो देख रहे होंगे। अभी बताइए ऊपर से जो छुपा के रखा था वो इस पॉडकास्ट में बोल रहा है, जो कि वो देख लेंगे। नहीं अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैंने हीटर बंद किया हुआ था। हाँ। विश्वास कीजिए, बिलीव हिम। अब तो नया आ गया, अब क्या। हाँ नहीं जो भी हुआ तो मतलब लेकिन तुम यूपी में रहकर तुमने मतलब ताजमहल वगैरह गए नहीं क्या, आगरा वगैरह? नहीं मैं सोचता हूँ आगरा जाके घूमने के लिए, फिर से यहीं पे तो है, यहीं पे तो है। कभी चले जाए वही ना, अपना ही है। कहाँ जा रहा है ताजमहल, कहाँ जा रहा है? तुम सोचो ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना ताजमहल। सोच रहा हूँ मेरे शहर में चर्च है, ठीक है, मैं आज तक कभी चर्च नहीं गया। मेरे दिल में रहता है कि हाँ अंदर से देखूं कैसा लगता है, लेकिन फिर यही तो है यार। यही तो है ना, वो कहीं जा रहा है। वही बात है। ऐसे तो आईफिल टावर भी पेरिस में तो है, देख लिया ना, बार तो देख लिया, देख लेंगे। नहीं है फिर मतलब कितनी बार तो टीवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है, ऐसे तो नहीं ऐसे कंजूस नहीं हूँ मैं। मतलब कि कुछ एक्साइटिंग फील नहीं होता ताजमहल से मेरे को। मतलब उनको अपन जो है एक 2D स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं आज तक, ठीक है, जो गया नहीं है वो, तो उसके अंदर उनके एक्चुअल स्केल का पता नहीं चलता है अपने। जब उसके नीचे जाके अपन खड़े रहेंगे ना, तब अपने को एक्चुअल पता चलेगा ना कि कितना बड़ा है, और तब देख के लगेगा कि भाई ये इसलिए इतना ज्यादा फेमस है। ये मतलब ऐसे ही समझ लो, आपके खाने को आप देख रहे हो और उसी खाने को आप खा रहे हो। यूट्यूबर जो बोलता है ना, इट्स लाइक दैट, वो अलग हो जाता है। और सीक्रेट मसाला बताइए भैया अपना। और जब तुम खाते हो और होता है, वो अलग हो जाता है। और बताए मेरे अंदर ये भी एक ऐसा है प्रोसेस कि मतलब कि कहीं जाऊं ना तो पैसे बारे में मेरे को सोचना ना पड़े। ये है मेरे को कि ऐसे इतना ऐसा करके जाऊं। 15,000 का लाइट 15,000 की तो लाइट सेवर पड़ी है साइड में। तो अच्छा तूने होटल में खाना खा लिया, फर्स्ट क्लास से अरे होटल में खाना खा लिया, सर्विस पसंद है, टिप इधर, महीने की सैलरी कितनी है तेरी, ये ले चल खुश रहे। तो वहां पे पता है यूरोप में बता रहा हूँ टिप का ट्रेंड है भाई। हाँ टिप देनी, मतलब तुम बोल रहे हो 150 यूरो का खाना खाया और 50 यूरो की टिप दे दी, मतलब 150 यूरो नहीं 15 यूरो का खाया। 150 यूरो में तो वापस आने के पैसे नहीं बचे। 15 यूरो का खाना खाया तो फिर टिप कितनों की दोगे? 10 कम से कम 5 यूरो 4 यूरो की
टिप मतलब 20 यूरो गए। ये आज का बात बता रहे हैं, आज का देखो मैं 15 यूरो तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 20 यूरो तुम्हें जाएगा ही जाएगा, जाएगा। तुम अगर एक डिसेंट मतलब कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में तुम बैठ के एक मील और एक कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी उसके साथ पीने के लिए लेते हो तो वो जाएगा तुम्हारा 20 यूरो, और फिर उसके बाद 2, 4, 6 यूरो तो देने ही पड़ेंगे। अब अगर मुझे मेरा शेयर करना हो ना तो फिर दूर ऐसे घूमने का बोलते तो फिर मैं यूपी तक आया हूँ, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स मतलब वहीं के हैं, तो फिर लास्ट का 8 साल पहले आया हुआ था 8 साल से नहीं गया, ठीक है वो तो हो गया। और इतना ही मतलब यहाँ से ट्रेन पकड़ो वहाँ उतरो, वहाँ से ट्रेन पकड़ो यहाँ उतरो, ऐसा नहीं कि गोरखपुर काफी अच्छी जगह है। लेकिन मैं गोरखपुर भी नहीं घुमा हूँ एक्चुअल में, गोरखपुर में नहीं रहते वो लोग, गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव है उधर, गोरखपुर भी नहीं घुमा हूँ मैं, ठीक है। ट्रेन में बैठो, ट्रेन से सीधा इधर, और बस वो मतलब नाना नानी के घर या दादा दादी के घर जाके और इतना ही। और मेन कैसा हो जाता है ना, आप घूमने की बात बोलो तो फिर यहाँ मुंबई तक गया हूँ मैं ज्यादा दूर से दूर, और ऐसे घर पे बैठ के लगता है कि नहीं यार घूमना है मेरे को, बाहर जाके बहुत ज्यादा घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा, और एक बार वहां पहुंच गया कि आराम कर लेते, मतलब बाहर अब क्यों जाऊँ, इतनी गर्मी है, इतना पसीना आएगा, घर में ही ठीक हूँ मैं। ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम मुंबई गया था मैं, कितने साल हो गए पता नहीं, 3-4 साल निकल गए रहेंगे। दोस्त मेरे को कॉल करके बोलते अरे आना आज मिलने के लिए स्टेशन में, बोला नहीं यार बहुत गर्मी है, मैं आज घर पे रहेगा, और मैं लिटरली गया, घर पे रुका, घर से वापस आ गया, बाहर भी नहीं निकला था। हाँ तो वही हो गया ना, अब तुम भी वही हो, मुंबई भी वही है, कोई कहीं जा थोड़ी नहीं रहा है। वही बात है ना, इसको तो जाना चाहिए भाई। और पता है मेरे शायद मेरे मम्मी पापा दोनों हाल फिलहाल में शायद पिछले साल ही मुंबई जा चुके हैं 2 बार। और मैं कभी मुंबई गया भी नहीं, वो मतलब हेल्थ इश्यूज की वजह से ही दोनों लोग गए थे। उधर गए, दिखाया, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे हो, फिर तो गणेश विसर्जन। आपको दवा लेकर घर आना था आप मुंबई घूम रहे हो। मुंबई की फील बहुत मस्त है ओवरऑल। जैसे मैं मतलब दिल्ली वैली भी गए हैं, बड़ी मैं बेंगलोर भी गया हूँ, एग्जाम देने गया था। वो जो मुंबई की वो जो एक बोलते हैं ना कि लोकल वहाँ की लाइफ लाइन है, तो वो एक्चुअल में लाइफ लाइन है। मैं जब पहली बार वहाँ के जाके सब एनवायरमेंट देखा था ना लोकल का, ट्रेन का, मैं बोला भाई ये क्या चीज है, मतलब आ रहे जा रहे, किसी कुछ परवाह ही नहीं है, ट्रेन आगे 10 सेकंड रुकती है, 15 सेकंड रुकती है, चढ़ो। इसी ही काम के चलते अपन मुंबई शिफ्ट होने के सोचे थे, लेकिन साले उधर रेंट अरे शिफ्ट होना है ना, देखो अगर शिफ्ट होना है ना तुमको, तो आई वुड सजेस्ट पुणे ट्राई करो। मेरे यहाँ से बस से सिर्फ 6 घंटा लगता है, मैं आज तक नहीं गया हूँ। मैंने यही है, तुम तो रहने दो, मुंबई जाके दोस्त से मिलने नहीं गए तो बस 6 घंटे तो बहुत दूर हो गई यार बादल, बहुत दूर हो गया, मैं बहुत दूर ठीक हो है, गया। मेरी बात छोड़ो, मैं इनको बोल रहा था कि तुम मुंबई में शिफ्ट होने का देख रहे थे ना, वहाँ तुम 3 महीने का जितना रेंट दोगे ना, तुम अपने यूपी में जमीन खरीद लोगे उतने पैसे में। सीधी बात, एकदम सीधा हिसाब, 3 महीने के रेंट में। अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट या फिर कोई और पैसे ना दे रहा हो तब तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम ऐसा हो जाता है कि ठीक है, अगर थिएटर में पिक्चर लगी मतलब वहीं पे सब सेट है, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है अपने को, मुंबई जाने की जरूरत नहीं। इस हिसाब से मेरे को भोपाल बड़ा सही लगता है। तुम रहते हो ना वहाँ पे, क्या है मतलब भोपाल नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भोपाल की इमेजेस वगैरह गूगल करो, यहाँ 40 लेक है भाई। देखो पीजे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल, मैं क्या बोलता हूँ, तुम और मैं भोपाल शिफ्ट हो जाते हैं, फिर मतलब तीनों कैसे आमने सामने बैठ के मस्त अपना कल्चर करेंगे, बढ़िया ना। एक गेमर लोग का होता है ना बूट कैंप जैसे घर होता है, बूट कैंप बना लो इधर, ये अरे मजा आएगा भाई। फिर सुनो इमेजिन करो ऐसे ट्रेलर आया, तीनों अलग अलग रूम में दौड़ रहे हैं, मैं अभी वीडियो जा रहा हूँ बनाने के लिए। नहीं वो जैसे बूट कैंप तो अपनी जगह हो गया, जैसे एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, देखा वो एवेंजर्स फैसिलिटी अपस्टेट वाली, बस अपस्टेट फैसिलिटी, तो बस वैसे ही जस्टिस लीग का वो बनता है, हॉल ऑफ जस्टिस, कि यहाँ एक बीच में बस बड़ा सा टेबल, अपने में कोई बैटमैन चाहिए था, अपने में कोई बैटमैन चाहिए था कि करे सीधा बैंक खरीद ले। वैसे तो मैं बताता नहीं, पर चलो ठीक है। ये क्या सर तब कब चेक भिजवा रहे हैं आप? पैसे की बात हो रही थी क्या? मैं तो बैटमैन की बात करता, ब्रूस वेन की बात थोड़ी करता। अच्छा ये बैटमैन की बात हो रही, ये भोपाल का डेयरडेविल चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। This is my city. भोपाल का डेयरडेविल इज गुड, यस This is my city. मेरे को चलेगा, भोपाल का डेयरडेविल चलेगा। ये एकदम से हेकुर कैसे बन गए सर आप? ऐसा हेकुर वाले जादू
जादू। हाँ। अच्छा आज इतना लेट क्यों हो गया आने में? यार मेरी आज बहुत लंबी ड्यूटी थी, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक। ओवर टाइम का पैसा देंगे ना हॉस्पिटल वाले? ये एक्चुअली फेवर था। हाँ, फेवर मतलब लौटा रहे थे तुम? नहीं लौटा नहीं बना रहे ये थे, मतलब एक को कर extra रहा था, plus- बना रहे plus add थे। कर ये ऐसे करने पड़ते हैं जब मतलब अपने को आगे ट्रेलर्स आते हैं, एंड वक्त पे आप नहीं जा पाते हो तो फिर ऐसे ही ऐसे फेवर बनाने पड़ते हैं। हाँ नहीं, इस हिसाब से कितने इसको गोला मारना पड़ता होगा भाई। ऊपर से ये बोलते हैं कि इनके कलीग्स को नहीं पता ये यूट्यूब चैनल चलाते करके। नहीं मैं बहाना मार देता हूँ कि मेरे को ये भी ये बीमार हो गया, सीक्रेट सुपर हीरो की लाइफ जीता देख रहे हो? हाँ एक्चुअल में 2 लाइफ जी रहा है वो डॉक्टर। अरे अभी इतना खतरनाक कांड हो गया। क्या हुआ कि एक मतलब मेरे पेशेंट है, क्लिनिक पे आते हैं, तो कोविड में के टाइम पे वो उनको कोविड हो गया था और एक लड़का उनका बेटा है, उसको तो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ठीक किया उनको। और वो मेरे को मतलब बाद में भी आके अरे आपने ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। फिर वो आते रहते दिखाने की लड़के को कुछ हो गया ये वो। लड़का शायद कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, तो वो पॉडकास्ट भी देख रहा होगा अभी। तो ना संभल के बोल रहा नहीं संभल के नहीं, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं बोलने वाला। तो वो आया अभी कुछ दिन पहले क्लिनिक पे, बोले देखता रहा मेरे को, कहता है आप YouTube चैनल है आपका? मैंने कहा हाँ है। तो बोले देखा, ऐसे कह रहा था यार मैं वही सोच रहा था कि आपको देखा हुआ तो लग रहा है। फिर मैंने आपकी जब वो पॉडकास्ट देखी ना, और वो मेरे को 3-4 बार दिखा चुका है। क्या होता है जब आप किसी पेशेंट को देखते हो तो फिर आप उसको 3 दिन बाद 5 दिन बाद बुलाते हो फॉलो के लिए, तो वो मल्टीपल टाइम्स मेरे को देख चुका है। इतने टाइम में कोई पहचानना होता तो पहचान लेता है आराम से। तो वो उसने मेरे को इतने टाइम में नहीं पहचाना। और फिर उसके बाद अलग से आया वो, बोले मैंने फिर आपकी पॉडकास्ट देखी, फिर उसमें आपने बताया कि आप भोपाल में डॉक्टर हो, आपका क्लिनिक है। तो फिर मैंने पापा को दिखाया कि पापा ये वही है ना। तो पापा ने कहा अरे ये तो वही है। अरे ये तो वही है। तो फिर वो आया, उसने मेरे साथ फोटो खिंचाई, फिर अगले दिन 2 दोस्तों को भी लेके आया। ओ भाई। तो इस टाइप का थोड़ा है ना, एक किस्सा मेरे साथ हुआ था इसी दिवाली के दिन। मतलब मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और 2 बेड थे, मम्मी ऐसे लेटी हुई थी, मैं दूसरे बेड पे बैठा था। डॉक्टर आया, सब चेकअप वगैरह किया, ठीक है। ऐसे मुड़ के जा रहेगा, मेरे को देख के बोला, हाथ ऐसे आगे कर रहा है, यूट्यूब वीडियोस पसंद है मुझे। ओके। अच्छा इस मोमेंट पे ना दिल में एक अजीब सा वो होता है ना कि मतलब थोड़ा दुख लग रहा है। एक तो दुख लग रहा है कि आज दिवाली का दिन है और आज पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये डॉक्टर आया, चेकअप किया, पीछे मुड़ के सीधा हाथ आगे कर रहा है, वीडियो पसंद है मुझे तेरी। बताओ वो थोड़ा सा अजीब, मतलब अजीब थोड़ा सा लगता है। मेरे साथ इतना मस्त हुआ था एक बार ऐसे। अब अच्छा यहाँ पे आप बढ़िया मस्त एकदम खुश हो गए, क्लिनिक पे ऐसे कोई मिल गया, कहीं बाहर मिल गया ये वो। तो एक बार हॉस्पिटल में हुआ, मैं एक पेशेंट को एग्जामिन कर रहा हूँ, वैसे स्टेथो लगा के देखते हैं ना अपन, तो मैं ऐसे एग्जामिन कर रहा हूँ। सर आयरन मैन आएगा क्या? नहीं ये होता तो वही अलग ही चीज हो जाती। अब के साथ में आपके कोई दोस्त भी खड़े होते, कलीग्स वगैरह होते हैं, कोई सीनियर हो जाए कहीं, तो मैं एग्जामिन कर रहा हूँ उसको। मेरे को ऐसे देखता रहा। मैं समझ में तो आपको आने लगता है ना, फील आने लगता है कि हाँ ये जानता है मेरे को। हाँ, he knows my secret identity। मैं क्या उसकी तरफ देख नहीं रहा हूँ जानबूझ के। तो वो ऐसे देखता रहा। मैंने जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, मैंने क्या हो गया, कहता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई इधर आ, देख इसको। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। शूट इन्होंने अपने पेशेंट को ऐसे नहीं मेरे को ऐसे हॉस्पिटल में रिस्क ही नहीं लेने का भाई। क्यों, क्या दिक्कत है हॉस्पिटल में? पता मेरे को कभी नहीं यार, मेरे को अभी एक आपका एक प्रोफेशनल स्पेस का डेकोरम अलग होता है यार। वो वही ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है ना आदमी उस मोमेंट के। नहीं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं। अब आप एक चीज सोचो, तुम, मैं किसी पेशेंट को देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे कलीग्स भी है वहाँ पे, मैं सबको देख रहा हूँ, और वो फिर मेरे से बोले कि मेरे को सेल्फी खिंचानी, वो ठीक नहीं है। तो वो बहुत ऑकवर्ड हो जाती है वो चीज। वो मतलब वो मेरी प्रोफेशनल स्पेस है, वो अलग है। सीक्रेट आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक लड़का है, उसको मालूम है क्लिनिक का, पता नहीं उसको कब से पता है, हफ्ते में 3 बार टच करके जाता है मेरे को। सड़क से निकलेगा तो भाई मैं बोल रहा टच करके, टच मतलब अच्छा ऐसे पहचान दिखा गया कि हाँ अच्छा कि भाई मैं जानता हूँ, आएगा एक बार फिर मिलके। टच करके जाता है, ये क्या बोल रहा है? टच नहीं मतलब ऐसे वो तो ये जो मेरे हैं उधर, जिनके यहाँ मैंने अपने कैमरे का ऑर्डर दिया है अंकल, तो जब भी उनके दुकान पे जाता हूँ, और YouTube कैसे चल रहा है,
कोई भी खड़ा हो दुकान पे। अरे बोलना चाहिए ना 3 लाख का कैमरा लेने वाला कैसा चल रहा है तुम बताओ। कैसे चल रहा है तुम बताओ। नहीं तो फिर बाद में हर बार कोई अगल बगल, अगली बार तुम ये लाइट सेवर लेके जाना है ऐसे करके। पूछा ना वो कैसा चल रहा है, ऐसा निकालना रेड कलर ऐसे कहना कितने का होगा बताओ। अरे मजा आ जाएगा सच में। तो वो अगर और वो ऐसे कंफ्यूज होने लगे ना तो कहना ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर करना, वायर भी नहीं है बैटरी से चलता है। फिर थोड़ी देर और पॉज लेना, रंग भी बदलता है। वो तो फिर कह रहा डायरेक्ट बोल लेंगे कहाँ से लिया, बताया नहीं तो कहना वो जहां से भी लिया हो बताओ होगा कितने का। वो कहाँ से भी लिया, टाटा के यहाँ से लिया, टाटा के यहाँ से। वो सच में बोलेंगे फिर अब लगता है मेरे को भी चालू करना पड़ेगा यूट्यूब पे। नहीं अरे उनका काफी अच्छा खासा चल रहा है, उनको जरूरत भी नहीं है इसकी, ऐसी बात नहीं। वो कभी मेरे ख्याल से देख भी रही होंगी, आंटी देख रही होंगी। हाँ आंटी नमस्ते आंटी। वो भी थोड़ा इनको 3 लाख का जब कैमरा ऐसे दिया जाए तो थोड़ा जल्दी लेंस हमारे 10% एक्स्ट्रा मार्जिन रख देना और उसमें का 5% इधर थोड़ा लेंस मेरे पास भिजवा दीजिएगा। नहीं वो भी डायरेक्ट है यूट्यूब चालू, यूट्यूब सही है। मैं कह आराम से मैं किस किस को समझाऊंगा मैं। और एक तो मतलब वो जब खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है ना तो बहुत ऑकवर्ड लगता है यार उसको कि नहीं। अभी जैसे अच्छा ठीक है, मेरा एक किस्सा हुआ था, मैंने पॉडकास्ट पे बताया कि नहीं, मूवी देखने गया था मैं और टिकट नहीं लगी, टिकट नहीं दे रहे थे वो लोग, बताया क्या मैंने? बताया था, पूरे 4 टिकट ले बताया था ना। हाँ मतलब वही अमीरी के इतने किस्से हैं कि भूल जाता हूँ क्या बताऊँ। मतलब वही बहुत बार बताया कि नहीं, मैंने बताया कि नहीं। बहुत बार ऐसे काउंटर पे जाता हूँ ना कि नहीं मेरे को एक ही टिकट चाहिए और मैं अकेला ही आया हूँ देखने के लिए। और कभी कभी तो दूसरे सिटी में जाता हूँ तो वहाँ बोल भी देता हूँ कि मैं इतने दूर से आया हूँ यार दे दो। तो वो एक मतलब बहुत बार पूछ लेते कि इतना क्या पसंद है तेरे को पिक्चर, इतने दूर से देखने आया अकेला और देखना ही है तेरे को। अब उसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, फिर बताना क्या पड़ता है एक्सप्लेन करूँ मैं कि ये मेरा काम है देखो। अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कि खुद से बता रहा हूँ। ऐसे ही शायद मैं वेनम देखने गया था बस में। हाँ मैं बस इसलिए चूज किया कि मैं बस में वापस आऊंगा, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं लिख लूंगा ठीक है जो भी लिखना है मेरे को। तो फिर जो मेरे बगल में बंदा बैठा हुआ था, मेरी बैटरी भी डेड होने लगी थी ठीक है, जैसे बहुत तेज डेड होती है। अपना गोरखपुर पहुंचा भी नहीं हूँ, वहां पहुंचते पहुंचते 2% हो गई थी। तो मैंने वहीं गोरखपुर में ही जाके पावर बैंक लिया। वो बंदा मतलब बगल में बैठा था कि किसी के इंतजार है, बताइए हम अपना फोन दे दे रहे हैं क्या। मतलब बात निकल ही आती है ना कि मतलब क्या काम क्या ऐसे अपना। और मैं उसको क्या बताऊं कि मैं पिक्चर देखने आया हूँ आजमगढ़ से गोरखपुर 100 किलोमीटर 4 घंटा ट्रैवल करके। कोई सेंस नहीं बनेगा, बोलेगा पिक्चर देखने बहुत फालतू है यार, कुछ काम नहीं है क्या, काम नहीं है क्या जिंदगी में, कोई काम नहीं करते क्या। वहां पे जहाँ मैं खाया तो उसी बंदे से बोला कि भाई, पहले तो खाया मैंने उसके यहाँ से ठीक है, फिर बोला भाई ये पावर बैंक चार्ज कर दे, जब तक मैं पिक्चर देख के आऊंगा तब तक चार्ज हो जाएगा। तो बंदा बेचारे उसने चार्ज किया फर्स्ट क्लास, और मेरे को लग भी रहा था कुछ लफड़ा ना हो जाए, लेकिन हाँ उसने पावर बैंक दे दिया, अपन गए फर्स्ट क्लास। कोई नहीं दिया होता तो क्या होता, नया खरीद लेते। वही तो नया खरीदा था, फिर दोबारा खरीदता क्या। हाँ तो और नहीं तो 15,000 की लाइट है तो भाई 10,000 का पावर बैंक ले लेते। 10,000 mAh का पावर क्या बैंक दिक्कत? 1,000 रुपए में आ जाता है। तो 10,000 का ले लेते, 1,00,000 mAh का पावर बैंक। वो फिर ऐसे कंधे पे लेके चलना पड़ता है। इसीलिए सोचा ना कि अब तो अपन को ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। उसके लिए गाड़ी ले लेते ना। गाड़ी लेंगे पावर बैंक रखने के लिए गाड़ी लेंगे अपन। गाड़ी बोले ये गाड़ी में पीछे की सीट भरी क्यों है? फिर कोई बोले इस गाड़ी में 2 ही लोग बैठ सकते। बोले पर गाड़ी तो 4 लोगों वाली है। मोबाइल चार्ज करना पड़ता है हमको। मोबाइल चार्ज भी तो करना पड़ता है। फिर लोग पूछेंगे ना कि हाँ पापा का काम तुम्हारा यही, मम्मी जाती नहीं है कहीं दूर, तुमने गाड़ी किस वजह से खरीदी? पिक्चर देखने, किसी को मैं बताऊं पिक्चर देखने के लिए। कोई सेंस कहना पिक्चर कहना देखो भाई सुनो मेरी बात, आप बोले कहना कि उसको बोला यू वोंट गेट इट, फिर वो कहेगा कि नहीं तू समझा, उसको कहना देख तो अब तू सुन मैटर और बिगड़ जाएगा। मेरे को हाँ कहना मैं बनाता हूँ वीडियो। नहीं ऐसे नहीं, पूरा स्टार्टिंग से शुरू करना है कि मैंने पहले वीडियो बनाया फिर छोड़ दिया, ऐसे फिर दूसरी स्टोरी टेलिंग। ये बात है 2017 की 1 अप्रैल रात। Once upon a time तारे टिमटिमा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो जैसे स्टार वॉर्स का लिखा था ना लॉन्ग टाइम को ऐसे करके।
Oh भाई, there was a man who would buy a lightsaber in 4 years time. अभी तुमने 4-व्हीलर की बात निकालना, तो मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ठीक है। आज पहला दिन था मेरा 4-व्हीलर ड्राइविंग क्लास का, ठीक है। तो गया हूँ, उसने मुझे सब कुछ ठीक है बताया और चलाने दे दिया, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा नर्वसनेस के साथ रोड पे आगे पीछे कोने, और वो मुझे पूछ रहा है क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ड्राइविंग कर रहा हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा है कि ये क्या, वो पूछ रहा है तू कर क्या रहा है, मतलब पढ़ाई में क्या कर रहा है। MBA कर रहा हूँ, ठीक है, शांत हो गया। उसको क्या पूरा एक्सप्लेन करूँ कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ये ठीक है आंसर, पढ़ाई कर रहे हो, आगे आदमी नहीं पूछता नहीं काम करो, क्या काम कर रहे हो, कैसा काम है, एक तो मतलब कितना आ जाता है। मेरी शक्ल से मैं शायद लगता भी नहीं 24 का हूँ, तो लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई ये पढ़ाई कर रहा होगा, तो ओके ठीक है। मेरे लगता है मेरे को ये बिजनेस की वजह से ना मैं अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगा। नहीं, तुम 21 से बड़े लगते हो, अंदाजन मुझे वही 22-23 के लगते हो तुम, क्योंकि तुमने जब मोहित 24-25, क्योंकि तुम जब, अरे तुम बात करो तो एक लड़की ने मेरे को बोल दिया कि 30 के आसपास लगते हो। 30 के आसपास तो नहीं लगते, 26-27 भी एक बार को बोलो तो मैं मानू। क्योंकि तुमने इसी पॉडकास्ट में जब पहली बार एज बताई थी ना 21, तो मुझे शॉक लगा था। 21? मैं खुद भी शॉक्ड हो गया सच में। मेरे को लगता है ना कि जब बिजनेस चालू किया था ना, तो कई सारे उसमें भी कमेंट्स आते हैं ना कि सिंसियरिटी अपनाओ, बोरिंग कपड़े पहना करो, हाँ ज्यादा फंकी मत रहा करो। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से वो आपका एक ना वो ऑरा आने लगता है उस हिसाब से। देखो टाइम आ गया रणवीर सिंह से इंस्पिरेशन लेने का। बोल रहा है नहीं ठीक है, एक्चुअली नहीं पता है क्या होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे साथ भी होता है। जैसे मैं मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं जैसे क्लिनिक पे जाता हूँ या हॉस्पिटल जाता हूँ, तो मैं जनरली फॉर्मल पहनता हूँ, शर्ट पहनता हूँ। तो अलमारी में शर्टें रखी हुई हैं ऐसे स्लीव्स फोल्ड करके, सीधा ऐसा पहन लेते हो क्या? सीधे, हाँ बस नहीं ऐसे डाली, 2 बटन खोले, ऐसे डाली, स्लीव्स तो फोल्डेड ही है, हाँ तो बस वो ऐसे डाली। और वो 3 इडियट्स में कौन था प्रोफेसर उनका, वायरस था ना, टाई भी ऐसे हुक वाला पहनता था ताकि टाइम ना लगे उसमें। हाँ तो बस ऐसे वो 2 बटन खोले, फट से डाली, वो जैसे टी शर्ट जैसे स्लीव्स तो ऊपर ऑलरेडी फोल्डेड है, बस ऐसे कैसे स्टेप तो डाला, चले गाड़ी में बैठे निकले। नहीं अभी मेरे ख्याल से अभी एक शर्ट होगी मेरे पास जो मेरे को पहनना पसंद है, वो लाल चेक में, तुमने देखी वीडियो, वही मेरे को पसंद भी है। और कोई जितनी शर्ट रखी मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को नहीं पसंद शर्ट पहनना, पता है, लेकिन तो देखो एक आध बार अचानक से ऐसे शीशे में गुजरा हूँ ना हॉलवे में, मैं देखा यार सेक्सी तो दिखता है। पीजे तुमको अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो फिर ट्राई करो नई चीजें। कपड़े खरीदने जाओगे तो कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्राई करो, क्या पता कुछ नया पसंद आ जाए और वो ज्यादा पसंद आ जाए। तुम बात करें एक्सपेरिमेंटल की, मैंने जूता लिया पुष्पा के टाइम से, एक हफ्ता पहले लिया हुआ था जूता, और वहीं तो हॉल के बगल में ही था, टाइम लगा हुआ था, तो मैंने वहां जूते लिए। क्या तो फिर ये पिक्चर देखने गए थे और तुम जूता लेके आ गए? जूता ले लिया। मतलब मेरे पास वो लेस वाले जूते नहीं थे, तो ये बादल भाई क्या चल रहा है, 15,000 की लाइट है, ये लेस वाला जूता नहीं था तो मैंने लेस वाला जूता खरीद लिया, पिक्चर देखने गया था मैं। ये ब्रो दिस इज अपने लाइफ में क्या था, ठीक है पिक्चर में देखने गया था, मुझे भूख लगी थी, मैंने समोसा खा लिया, मैंने पॉपकॉर्न ले लिया। ये पिक्चर देखने गया था, जूता नहीं था, जूता ले लिया। क्यों? मेरे पास लेस वाला जूता नहीं था। ठीक है भाई। मेरे पास एक ही जूता है, वो हॉस्पिटल पहन के जाता हूँ मैं, वही जिम पहन के जाता हूँ मैं, और वही मैं हर कई दुनिया जमाने वही पहन के घूमता हूँ, और वो लेस भी है उसमें। नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा तो मैं लिया था। फिर पता है क्या हुआ, उसको मैंने काफी पहना, मैं अभी तक पहनता हूँ, उसमें चेन उन लगी हुई थी, थोड़ा सा हाई जूते में चेन, व्हाट? हाँ अरे हाई हील्स, अरे वो एंकल वाली थी, समझ गया लंबी, शौकीन, वो शौकीन, मतलब वो फिर बहुत ज्यादा तुमने एक्सपेरिमेंटल ले लिया आप, जैसा तुम पहनते आ रहे हो उससे। नहीं बहुत, हाँ नहीं मतलब कि है, मतलब भारी भरकम दमदार पर्सनैलिटी वाला टाइप ऐसे कुछ, ठीक है। वैसे जूते लिए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और चूहे ने दोनों पैर के लेसेस काट दिए। लेसेस वाले नहीं थे इनके पास, लेसेस वाले लिए, चूहों ने लेसेस वाले थे वो। चेन फिर क्या? चेन डिजाइन थी ना, डिजाइन थी चेन। हाँ वो भी लगती थी, बिना चेन खोले तुम जूता नहीं उतार पाओगे। अच्छा समझ गया, वो एंकल वाला। नहीं लेकिन तो कितना आयरॉनिक हो गया ना, ये बोल रहे कि मेरे पास लेसेस वाले जूते नहीं थे, पिक्चर देखने गए, लेसेस वाले जूते ले लिए, घर पे लेके आए, 2 दिन 4 दिन बाद चूहे ने वो लेसेस ही काट दिए, तो फिर वही बन गया। It's as if the world doesn't want you to have laces. और देखो पता, उस दिन मेरे को इतनी खुन्नस आई, मन किया ना चूहे पकड़ो। ये कट कर देना।
चूहे को पकड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, पकड़ो चलाना। हाँ ये बीप कर देना, बीप कर देना। हाँ लेकिन घर वालों ने पेटा वाले आ जाएंगे, पेटा वाले। अरे अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को नुकसान हुआ। नुकसान की बात छोड़ो, मेरे को गुस्सा आई। 1 हफ्ता नहीं हुआ था और वो लेसेस मैं आज तक खोज रहा हूँ। उसमें वैक्स लगे हुए थे, वैक्स वाले लेसेस थे, थोड़े मोटे भी थे। जहां से मैंने जूते लिए वो बंदा भी वो उस बंदे के पास भी नहीं है। अब फिर कभी जाऊंगा उधर देखने के लिए तो फिर बोलूंगा भाई तू ऑर्डर पे ले आ, मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे। फैक्ट्री का नाम इससे बता, अपने को क्या सीखने मिला? डेस्टिनी इज अ बिच। उससे ज्यादा बड़े चूहे। हाँ फिर डेस्टिनी तो हो गया अपनी जगह, अब देखो लेकिन चूहे और भी ज्यादा बड़े वाले। चूहे का मेरे को तो कुछ करना ही था, मेरा मूड खराब था। हाँ मैंने 600 रुपए का अपना पिंजरा खरीद के लेकर आया उसी दिन, जिस दिन मेरे को पता चला कट गया। हाँ उसी दिन पकड़ा के नहीं, उसी दिन। और 5 दिन में मैंने 5 चूहे फेंके, तब से एक भी नहीं आया। तब से लेकिन फिर वो लेस भी चूहों के साथ गई ना, वो तो उतर दी ना। अब क्या बचा? अब जूते पहन रहा हूँ लेकिन थोड़े दूसरे लेसेस लगा के वो फील खत्म हो जाती है ना। लेकिन कम से कम संतुष्टि तो है कि करने वाले को तो बदला ले लिया, ठीक है। जो लेसेस की आत्मा है उनको शांति मिल गई। अरे अब वही यार, देखो बात वही हो जाती है ना, बैटमैन के मम्मी पापा को भी मारा, वो कितना भी बदला ले मर गए, वो तो वापस आने से रहे ना। नहीं वही अब वो बैटमैन है फिर भी नहीं कर पा रहा। और अभी भी घर में है चूहे, मेरे को नजर आते हैं, लेकिन वो खौफ में होंगे। क्या ही किया अब वो जो है ना अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें देखो पीछे, अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, या तो इस चीज को अपना लो या फिर रात में काले कपड़े मास्क वास्क पहन के निकले चूहे मारना। हेट का जो साइकिल है उसको चलने दो, तुम चूहों से बदला लो, ये हेट चूहे तुम्हारे जूते चुराएंगे। फिर उसके बाद तुम एक रॉबर्ट ढूंढ के लाओ, जो जिसे तुम चूहे पकड़ने के लिए ट्रेन करो, फिर तुम्हारी फैमिली का पार्ट बन जाएगा। फिर उन चूहों में से एक चूहा होगा जो बहुत ही खतरनाक होगा, वो बहुत परेशान करता है। फिर वो उस रॉबिन के कान कुतरते हैं। उनमें से कोई मतलब गौतम के बदले पीजे हाउस होल्ड, सारा जो लोकेशन है पीजे का हाउस, आजमगढ़ में जितने भी चूहे हैं वो उनका जो है उनका काल उसमें गिरेगा पीछे। क्या बोलते हैं, क्या डाले? आई एम डेथ, आई एम वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, आई एम द नाइट, आई एम द नाइट, आई एम द नाइट, आई एम दैट। लेकिन अपन ये जो बोल रहे थे ना कि कुछ मतलब कपड़ों के इसमें पूरा कुछ अलग ट्राई करना है, तो सिर्फ जूतों से नहीं, पूरा एक आउटफिट ऐसा सोच लो कि कुछ अलग क्या मतलब रणवीर सिंह बन जाऊं क्या? नहीं, वो तो एक्सट्रीम हो गया ना। और वो सिर्फ रणवीर सिंह ही कर सकता है। there is a very fine line that is where you operate। एक जमाने में मेरे को भी बहुत ऐसे बोलते थे कि क्या ये इतना वनीला आदमी कैसे हो सकता है, मतलब वनीला। अबे कॉम्प्लीमेंट है गुरु, वनीला कॉम्प्लीमेंट। अबे मतलब एकदम वनीला, मतलब वो एकदम सादा सिंपल, मतलब वही बेसिक, सादा सिंपल हो गया ना ऐसा। नहीं मेरे को वनीला मतलब मेरे ख्याल से वनीला कोई बोले, मेरे को लगता है ना फ्लेवर की बात थोड़ी हो रही है। तो मेरे को तो जीने दे यार भाई। कि मेरे को कोई वनीला बोल दे मैं पिघल जाऊं। देखो मैं बोलूं, यही गलती हो रही है तुम्हारी। पिघलना नहीं है, सख्त बनो। 3 ने ठुकराया, चौथी हाँ बोल दी तुम सख्त बनो, ठीक। अब मेरे को बात ही नहीं करनी इस पे, ठीक है। मेरे को 3 बजे के बजाय रात में 12 बजे सोना शुरू करो। शरीर की आग हीटर पे उतारने की बजाय लोग गलत सेंस बनाएंगे इसका। बाप रे बाप। अबे 2 घंटे की हो गई ये पॉडकास्ट अपनी। ऐसा क्या बोलो? अरे बस एकदम से 1 मिनट, 3 2 1 कट, पॉडकास्ट खत्म।